यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। मैं कुछ प्राप्त कर रही हूँ परमेश्वर से, जो अभी मैं आपके सामने उसको लेकर आऊँगी, क्योंकि मैं ये वर्ड, बहुत गंदा वर्ड मेरे मुंह में आ गया है, शेयर करना। शेयर, ओके। ज़्यादा यूट्यूब देखेंगे ना तो उसमें सब जगह यही लिखा है, शेयर आवर चैनल, शेयर आवर वीडियो, शेयर, है ना। शेयर का मतलब है थोड़ा पोर्शन मैं रख रही हूँ, थोड़ा पोर्शन आप लो, और आप थोड़े अपने लिए रखो, फिर उसको आप बाकी दूसरों को दो। दैट इज़ कॉल्ड शेयर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमको कहीं पर ये नहीं बोला है ना कि फसल कैसे आती है, शेयर करने से नहीं। कैसे आती है? बोने से आती है ना। तो हम बोते हैं एक दूसरे के लाइफ में। मैं इतनी ज़्यादा मैं परमेश्वर की ओर से प्राप्त किए जा रही हूँ, ओवरफ्लोइंग, कि मैं मतलब मेरे लिए ऐसा हो रहा है ना कि वर्ल्ड इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है वर्ल्ड। जो संसार के अंदर है कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर नहीं है वहाँ पे। वर्ल्ड के अंदर हर एक मनुष्य जाति अपने अपने हृदय की मलिनता के अंदर खोया हुआ है, 100% है। क्योंकि नूह के चैप्टर में लिखा है, ये उत्पत्ति के 8 अध्याय के 21 वचन में लिखा है, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है। यानी कि हम लोग सोचते हैं कि बच्चों का मन बहुत शुद्ध होता है, ओके। बच्चों का मन शुद्ध नहीं होता है। बच्चों के मन के अंदर भी कुटिलता होती है, बुरी सोचें होती हैं। सिर्फ उनको मैनिफेस्ट करने का तरीका उनका अलग अलग होता है। हम बड़े होने के बाद में हम अपना बुरा मन को कैसे प्रकट करते हैं, हमारा अपना तरीका है। बच्चों का अपना तरीका है। एकदम दूध पियो बच्चे जो रहते हैं उनका अलग तरीका है। लेकिन देखो, उनको आप ना ऐसा कुछ तो छेड़ दो, जो दूध पियो बच्चे हैं, ओके। उनको जो अभी उनका भी पसंद और नापसंद शुरू हो जाता है, ओके। उनको ऐसा कुछ कर दो, ओके, कि उनको पसंद नहीं आएगा। फिर देखना आप वो आपकी क्या हालत बना देते हैं, ओके। तो उनका भी मन अच्छा और बुरा समझता है। उनके लिए अच्छा किया तो वो खुश रहते हैं, उनके लिए बुरा किया तो वो नाखुश रहते हैं, ओके। तो उनके बचपन से ही जो कुछ उत्पन्न होता है सो उनके मन में बुरा ही होता है, ऐसा परमेश्वर का वचन बोलता है, ठीक है। तो इसके ही कारण परमेश्वर ने नूह के समय पानी का बाढ़ लाया था और लोगों को उसके नीचे मार डाला था। क्योंकि 5 अध्याय के उत्पत्ति के 6 अध्याय के 5 वचन में लिखा है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। शबियान दुरखालर बहाकसा वेदान इखम होतालर बहाकसा अखकिन बहक बहुतियान दुरखम रखालर बहाकसा। उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है, ओके। मन के विचार में तो मनुष्य की बुराई का होना, मनुष्य का चाल चलन बिगड़ना, ओके। 6 वचन में क्या लिखा है? 7 वचन में देखिए, तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। 8 वचन नहीं, 8 नहीं, ऐसा लिखा है 12 वचन में। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है। हाँ, वह बिगड़ी हुई है,
क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी। ठीक है। और 13 वचन में लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। पहले बोला उसने बिगड़ी हुई है, दूसरा बोला उसने उपद्रव से भरी हुई है। ओके, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूँगा। ओके, तो परमेश्वर का टारगेट पॉइंट कहाँ था? अगर हम उत्पत्ति के 4 अध्याय में देखेंगे तो परमेश्वर का टारगेट पॉइंट दिखाई देता है हमको। उत्पत्ति का 4 अध्याय 6 वचन। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुँह पर उदासी क्यों छा गई? ध्यान दीजिए। ओके, तो परमेश्वर टारगेट करके 4 वचन में 4 अध्याय के 6 में भी बता रहे, टारगेट करके अपने मन की रखवाली कर, तेरे मन के अंदर है ये क्रोध। ओके, और 6 अध्याय में बोल रहा है, निरंतर बुराई को सोचते रहते हैं, इसकी वजह से उनके चाल चलन बिगड़ जाते हैं। उनके चाल चलन बिगड़ जाते हैं, इसके लिए वो लोग सृष्टि को, परमेश्वर की जो सृष्टि है उसको वो विनाशघात कर देते हैं। उनके कारण उसका भी नुकसान हो रहा है। ओके, अब 8 अध्याय में क्या बोला है कि परमेश्वर ने बोला अब क्या करें? मनुष्य तो जन्म ही से यानी बचपन ही से उसका मन जो है बुराइयों को उपजता रहता है। ओके, इसके लिए अब ये कुछ नहीं कर सकता हूँ कि बार बार मैं ऐसे मनुष्यों को नाश करता जाऊँ। ठीक है, तो हमारे अंदर का मन जो है वो कपट भरी योजनाओं से भरा रहता है। वो सारे प्रकार के बुराइयों को हवा देता है, आज़ादी देता है। हवा ने भी फल खाया तो उसके अंदर परमेश्वर का वचन स्थिर नहीं था। ओके, हवा ने जब फल खाया तब हवा को सर्प ने पूछा था कि तुझे क्या लगता है? क्या परमेश्वर ने 3 वचन देखिए, अध्याय 3 के 3 वचन। ओके, और देखिए पहला वचन क्या बताता है अध्याय 3 का, कि सर्प जो था ना वो बहुत बनेले पशुओं में सबसे ज़्यादा धूर्त था, सब में धूर्त था। समझा? तो धूर्त इंसान जो है ना वो धर्मियों की स्कैनिंग करता है। धूर्त इंसान, ध्यान रखिए। ओके, धूर्त चरित्र का जो भी मसीही आपके संगति में रह रहा है तो वो धूर्त उसका बैक ऑफ द ग्राउंड, बैक ऑफ द सीन, बैक ऑफ द माइंड, बैक ऑफ द कर्टन, अंडर द कारपेट, ओके, सैटनिक स्पिरिट मौजूद है। 100% सैटनिक स्पिरिट मौजूद है। समझ में आ गया? यीशु मसीह ने बोला सर्प के समान धूर्त बनो और निरुपद्रवी बनो, कबूतर के समान निष्कलंक और निरुपद्रवी बनो, निर्दोष और निरुपद्रवी बनो, उपद्रवी मत बनो। ओके, लेकिन धूर्तता का कंपैरिजन उसने किसके साथ किया? सर्प के समान धूर्त बनो, सर्प के समान धूर्त बनो। सर्प जो है, यहाँ पे जो सर्प है ये सैटन के बारे में, और यीशु मसीह को परखने के लिए जब आया था वो भी सर्प ही था, सैटन ही था। प्रकाशित वाक्य में जो लिखा गया है पुराना सर्प, ओके, तो वो भी सैटन ही के बारे में बोला गया। और सर्प के समान धूर्त बनो बोलेंगे तो क्या सैटन के समान चतुर बनो, ऐसा कह रहा है परमेश्वर? हमको इसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि सैटन क्या करता था? सैटन उसको जो चाहिए वो बात को थोड़ा सा ट्विस्ट करके निकाल लेता। ओके, धूर्त इंसान को जो टारगेट अचीव करना है वो थोड़ा अपनी कलात्मक बुद्धि का इस्तेमाल करके बिना हानि किए, बिना कोई नुकसान हुए, जितना उसका टारगेट है उसको वो बबलिंग करके ऊपर लेकर आता है। ओके, अगर हनन्या और सफीरा को हम देखेंगे तो हनन्या और सफीरा ने जो ज़मीन को बेचा था उसके बाद उनके मन में ये हो गया कि थोड़ा कुछ
हम अपने लिए रखें और हम बोलेंगे कि जितना हम दे रहे इसी में ज़मीन बिक गई। तो थोड़ा जो रखा हुआ था उस समय वहाँ पर जो पतरस प्रेरित था उसने क्या बोला, तुमको ये किसने बोला कि तुम्हारा पूरा ज़मीन का पैसा ही हमको दे दो? नहीं, हमने तो नहीं बोला था ऐसा। ओके, ये ज़मीन तुम्हारी थी, बिकना तुम्हारे हाथ में था और पैसे रखना देना तुम्हारे हाथ में था, लेकिन तुम झूठ बोलने के लिए क्यों आ गए कि जो पैसे हम मंदिर में दे रहे हैं इतने ही पैसे में ज़मीन बिकी? ये झूठ बोलने की तुमको ज़रूरत क्या थी? तुमने शैतान की क्यों सुनी? ओके, तो यहाँ ये धूर्त शैतान क्या किया? इस धूर्त शैतान का सफन्या और हनन्याह ने सुन लिया था। सफीरा और हनन्याह ने सुन लिया था। ओके, सफीरा और हनन्याह ने सुनने के बाद में उन्होंने बोलते वक्त क्या बोला प्रेरित को, कि प्रेरित ने पूछा क्या इतने में बिक गई थी ज़मीन? क्वेश्चन किया था। तो उन्होंने बोलना चाहिए था नहीं, ज़मीन ज़्यादा में बिकी, लेकिन हमने सोचा हमारा फ्यूचर भी थोड़ा सा हम कुछ ध्यान रखें, इसके लिए हमने इसमें से हमारे लिए थोड़ा रखा। हमारा मन था हम पूरा दें, लेकिन इसमें से थोड़ा हमारे लिए रखा और बाकी का हमने आपको ला कर दिया। तो ये बात था कि आप सफाई दे सकते थे। आदम को परमेश्वर ने पूछा था क्या तूने वो फल खाया? उसने बोला नहीं बोला। उसने बोला फल वो तूने जो दिया था ना स्त्री, उसने मुझे लाके दिया। स्त्री को पूछा ये तूने क्या किया? वो बोल रही है वो जो सर्प था ना उसने मुझे भटका दिया। काइन को परमेश्वर ने पूछा तेरा भाई आबेल कहाँ है? काइन बोलता है मैं क्या मेरे भाई का रखवाला हूँ कि यहाँ वहाँ देखते फिरूँ मैं वो कहाँ पर है? ओके, तो इस तरह से हमारे अंदर जब बात धूर्तता की चल जाती है तो हमारा रवैया जो रहता है, बिहेव जो रहता है, उसके अंदर उतार चढ़ाव आ जाता है, ढीठपन आ जाता है। ओके, हम आत्मा से भरे हुए लोग प्रेरितों के सामने भी ऐसा बोल देते हैं कि हमको उसका हमारा मैनिफेस्टेशन तुरंत पता चल जाता है कि इसने झूठ बोल दिया है। ओके, यानी कि परमेश्वर क्या बोल रहा है कि धूर्त के सर्प के समान धूर्त बनो। तो धूर्त सर्प कैसा भटका रहा था? हवा को कैसा भटका दिया? काइन को कैसा भटका दिया? आदम को कैसा भटका दिया? वो जो इम्पॉर्टेंट बात है उस बात को वो बोलने नहीं देता है। ओके, वो कुछ करवा लेता है उनसे, फिर बाद में क्या करता है, जिस तरह से उनको उनका जवाब में देना चाहिए वो जवाब में देने नहीं देता है। ओके, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वर चाहता था कि वो बोलता है तुम आके मेरे साथ विवाद करो ना, मैं तुम्हारे विवाद को सुनने को तैयार हूँ। ओके, तुम मेरे साथ आके विवाद करो, मैं तुम्हारी सुनने को तैयार हूँ, और तुम्हारी बात को सुनने के बाद मैं अपनी बात भी तुमको सुनाऊंगा, तुम अपनी बात मुझे सुनाओ। और मैं बता रहा हूँ अगर तुम्हारा दोष है या मेरा दोष है, जो भी है, तो मैं बता देता हूँ, अगर खून के लाल दाग धब्बों के समान भी तुम्हारे पाप रहेंगे तो मैं उसको धोकर साफ करूँगा और हीन के समान शुभ्र बना दूंगा तुमको, गारंटीड है। ओके, पहले यूहन्ना के पहले अध्याय में भी 7-9 वचन तक यही हमको पढ़ने मिलता है कि परमेश्वर कहता है कि वो धर्मी है। अगर तुम कहोगे कि मुझ में पाप नहीं है तो तुम फंस जाओगे। ओके, लेकिन अगर तुम कबूल कर लोगे तो मैं धर्मी हूँ और मैं तुमको पापों की माफ़ी करूँगा और विश्वास योग्यता के साथ मैं तुमको धर्मी भी बनाऊँगा। ओके, तो परमेश्वर गारंटी देता है कि तुम विवाद करो ना, तुम छुपा के क्यों रखते हो, तुम बोलो ना मुझसे क्या प्रॉब्लम है।
ओके, जो है उसी बात को तुम मेरे सामने बता दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना के समय हम उन बातों को खुल कर बोल देते हैं, और परमेश्वर की जिम्मेदारी बनती है, हम जब इस प्रार्थना में शामिल हो जाते हैं तो हम सबके मन धुल देते हैं परमेश्वर उसके अंदर। फिर परमेश्वर अपना काम, अपने रूप रंग, अपनी बातें, अपने सीक्रेट्स, अपने महत्व, अपनी जिम्मेदारी के साथ वो हमको देना शुरू करता है। हालेलुया। तो इसके लिए हमारे लिए परमेश्वर बोलता है कि जो मनुष्य है वो बचपन ही से बुरे सोच के साथ जन्मा हुआ है। ओके, तो बचपन ही से, तो यीशु मसीह ने क्या बोला, जो इस छोटे बच्चे को ओके मेरे नाम के खातिर स्वीकारेगा तो वो परमेश्वर में धन्य कहा जाएगा, उसके लिए स्वर्ग का राज्य खुला रहेगा। इन छोटे बच्चों के लिए उसके स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, तो इनका कभी भी इनको ठोकर देने का काम मत करो, इनको निराश करने का या विश्वास से गिराने का काम मत करो। ओके, अगर तुम लोग ऐसा कुछ भी करोगे तो फिर तुम्हारे गले में पाट बांधकर धक्का मारकर तुमको गिरा दिया जाए, ऐसे प्रकार का तुम्हारा पनिशमेंट होना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने बच्चों का हृदय का मलिनता का बारे में हमको बताया। ओके, लेकिन धूर्तता जो है वो ऑलरेडी बच्चों के अंदर भी है, ऑलरेडी मनुष्य के बचपन से ही शुरू हो जाता है। तो धूर्त इंसान बड़ा होने के बाद अगर धूर्त तरीके से आपका सामना करके आपके सीक्रेट को निकालने की कोशिश करेगा, चाहे वो आप मसीही हो और आपके संगति वाला भी मसीही है। ओके, और देखो मसीही के बीच में अगर आप उसको अपने सारे सीक्रेट्स को डिस्क्लोज करके दोगे, ओके, तो वो इंसान धूर्तता के कारण आपको ऐसे गलती में डाल देगा कि परमेश्वर के विरोध चले जाएंगे। ओके, पतरस ने क्या किया, वो प्रेरित ने क्या किया, उसने बोला तुमको किसने बोला था पवित्र आत्मा का अपमान करो, तुमको किसने बोला था कि तुम सारे ज़मीन के पैसे लाके दो, तो ज़मीन तुम्हारी थी, पैसे तुम्हारे थे, हमने कहा तुमको बोला था लेकर आओ। हालेलुया। लेकिन तुम बोलते समय तुमने ये मन में क्यों ठान लिया कि जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है उसका तुम सामना कर रहे हो, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का डर क्यों नहीं आ रहा? समझ में आ गया? तो आदम को भी परमेश्वर ने पनिश किया, हव्वा को भी पनिश किया, काइन को भी पनिश किया। ओके, अब आ गई बारी सफन्या और सफीरा और हनन्याह की। उन दोनों को भी पवित्र आत्मा के कारण उनका भी पनिशमेंट हो गया और उसके कारण सबके ऊपर डर छा गया। आपको समझ में आता है, परमेश्वर का आत्मा जेंटल आत्मा नहीं है। ओके, आप समझते होंगे कि परमेश्वर का आत्मा जेंटल है और बस बहुत प्यार करने वाला है, बहुत दुलार करने वाला, नहीं, ये ऐसा नहीं है। ओके, लेकिन देखो आप खुद सोचो, परमेश्वर का आत्मा कुछ भी कर सकता है। अगर उसको परमेश्वर का दंड आपके ऊपर लाना है तो वो कोई भी मनुष्य से जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है उसके अंदर से वो आपके ऊपर दंड ला सकता है। तो हम लोगों के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ ये हथियार है। ओके, तो हम इस तरह से परमेश्वर के साथ संगति में रहना है कि हमारे अंदर जो भी परमेश्वर देता है उसको पवित्रता और धार्मिकता के साथ चलना है। ओके, धूर्त मन से नहीं चलना है। धूर्त इंसान अगर आपके इर्द गिर्द में भटक रहा है, आपके सारी बातों को निकाल कर लेकर जाने के लिए आपके लाइफ के अंदर बोया गया है, तो धूर्त इंसान बेशर्म होते हैं। ओके, उनके अंदर डर नहीं रहता है, उनके अंदर ओवर पावरिंग डोमिनेटिंग स्पिरिट रहता है। ओके, वो किसी के भी सिर के ऊपर पाँव रख के निकल जाएंगे, ऐसे डोमिनेटिंग स्पिरिट रहते हैं। देखो परमेश्वर का आत्मा ऐसा नहीं रहता है। ओके, हमने बहुत अच्छे से जाना है कि परमेश्वर का आत्मा कैरेक्टर में कैसा रहता है। मनुष्य के संगति में जब परमेश्वर का आत्मा है तो वो कैरेक्टर हमने बहुत अच्छे से देखा है। परमेश्वर प्रेम है,
लेकिन सब प्रेम परमेश्वर में है। हालेलुया। तो इसके लिए परमेश्वर जेंटल वे से बिहेव ज़रूर करता है, लेकिन जो धूर्त इंसान है वो डोमिनेटिंग रहता है, ओवर पावरिंग रहता है, वो आपके सिर के ऊपर पाँव रख के चला जाएगा, वो आपको ठोकर मार के निकल जाएगा। डोमिनेटिंग इंसान घमंडी रहता है, ईगो से भरा हुआ रहता है, हृदय के अंदर मलिनता रहती है। इसके लिए उसके सारे आचरण हम देखेंगे तो वो कंप्लीटली सैतान के पावर के कंट्रोल में रहता है, पवित्र वचन के कंट्रोल में वो नहीं रहता है। हालेलुया। इसकी वजह से धूर्त इंसान को पहचाना बहुत आसान है हमको। ओके, यहाँ एक बात को ध्यान रखना है, मैं जो बता रही हूँ, धूर्त इंसान मून फेसेस के हिसाब से चलेगा। ओके, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी अंधेरा है, तभी तो वो धूर्त है। ओके, अब ये धूर्त इंसान को पता है कि इस दिन किया तो क्या हो गया, उस दिन किया तो क्या होगा, वो टाइम, ये टाइम, इस दिन, वो दिन, सब पालन करेगा। ओके, और धूर्त इंसान आपको कुछ नहीं बताएगा उसके बारे में। ठीक है, आप ऐसे रहोगे कि आप ठीक है, मसीह जीवन, क्या प्रॉब्लम है ना। तो धूर्त इंसान हमेशा ये सारी चीज़ों को पहला स्थान देगा और बाद में वो आपका सामना करेगा, बाद में वो अपने तरीके से जिएगा, बाद में वो अपने दिमाग से जो उसका फ़ायदा है उतना तक वो आपके संगति में रहेगा। वो कभी भी आपके लिए ट्रस्ट वर्दी इंसान नहीं रहता है, कभी भी आप उसके संगति में सेफ नहीं हो। 100% गारंटेड मैं बोलती हूँ, क्योंकि जो इन मून फेसेस के, चांद, सितारे, सूरज के पोजीशन के हिसाब से जो लोग जीवन जीते हैं, उस दिन का उस स्वभाव को वो ऑपरेट करते हैं। उस ऑपरेट करने वाले के अंदर परमेश्वर एब्सेंट है। समझ में आ गया? अगर परमेश्वर उनके अंदर एब्सेंट है तो आप उनके साथ सिक्योर नहीं है। ओके, अगर आप हस्बैंड और वाइफ हो, ओके, और वाइफ मसीह में है और हस्बैंड मसीह में है, लेकिन लूनार कैलेंडर के मून, चांद, सूरज के अनुभव से वो चलता है, कभी जाना है, कभी नहीं जाना है, कभी करना है, कभी नहीं करना है, ये सब मानता है। ओके, तो आप अनसेफ हो उसके हाथ में। समझ में आ गया? आप कुछ नहीं कर सकते हैं। समझा आपको? आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय प्रार्थना के, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप परमेश्वर के दया के हाथ में हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ तो लाइफ लॉन्ग के लिए बांध लिए जाते हैं, कवनेंट में बांध लिए जाते हैं। उस बंधन के अंदर आप चाहे जितना भी जोर डालो, उस बंधन के अंदर वाचाएँ होती है, आत्माएँ होती है, उस बंधन को स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर डिक्लेयर किया होता है, और आप ऐसे इंसान के हाथ में फंसे हैं। शायद से आपकी पत्नी वो सारी चीज़ें कर रही होगी और पति नहीं कर रहा होगा, या फिर पति कर रहा है और पति नहीं कर रहा है, या फिर दोनों भी कर रहे हैं और दोनों भी चर्च आते हैं और मसीही हैं। ये लोग कोई भी रहे, ओके, आपके लिए वो सेफ फेलोशिप नहीं है। ओके, वो रोलर कोस्टर है। वो आज आपको हंसते हुए दिखेंगे, कल आपको रोते हुए दिखेंगे, परसों आपको वो ठुकराते हुए दिखेंगे, परसों आपको नफरत करते हुए दिखेंगे, उसके बाद आपसे दुश्मनी निभाएंगे और आप सोचेंगे कि मैंने किया क्या है, ओके, मेरे साथ हो क्या रहा है। हालेलुया। वो आपकी निंदा भी कर सकते हैं, वो आपके कोई गलत कामों को ऊंचा करके दिखा देंगे, ओके, आपके बारे में वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो मर्सीलेस होते हैं, दया रहित नहीं, दया के बिना होते हैं, ओके, दया के बिना होते हैं। हालेलुया। और दया के बिना कौन होता है? सैतान को प्रेम पता नहीं है। समझ में आ गया? सैतान नकल करता है, टेम्पररी नकल करता है धर्मियों की तरह। वो सिर्फ एक रूप रंग लेके आता है, धर्मियों का कलरफुल नेचर वो अपने स्वभाव में से लोगों के अंदर से वो प्रकट करवाता है, लेकिन रियलिटी में वो मर्सीलेस होता है, दया रहित होता है। ओके, तो इसके लिए धूर्त इंसान कभी भी आपका फेलो पर्सन बन नहीं सकता है।
क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी धूर्तता है। धूर्तता के नीचे अंडर द कारपेट सैटनिक काम रहते ही रहते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ कि मुझे परमेश्वर ने आज पूर्णिमा है। ओके, मुझे एक्चुअली ये सब बातों का अब इम्पोर्टेंस नहीं रहा, क्योंकि मैंने ये बात को देखा है, वर्ल्ड सिस्टम है, मसीही सिस्टम। वर्ल्ड अपने तरीके से चल रहा है, उनके पास जो लाइफ जीने का मैनुअल है, उनके सारे शक्तियों का रिचुअल करके उनको जीने का मैनुअल है। मेरे पास जो लाइफ जीने का मैनुअल है वो पवित्र बाइबल है, और मैं उसी के अनुसार जी रही हूँ। मुझे चाँद और सूरज और कोई तारे और कोई सितारे, इनके बीच में मुझे सिर्फ परमेश्वर को देखना है कि ये परमेश्वर की सृष्टि है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। आज ग्रहण है तो मैं जानबूझ के ना वो देख रही थी, आज कुछ एक्लिप्स का दिन है तो ब्लड मून ऐसा कलर रहेगा मून का। ओके, तो मैं ये देख रही थी। ओके, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं ब्लड मून के बारे में, यानी कि कलर जो मून का रहेगा वो ब्लड की तरह रेड रहेगा, और उसके बारे में पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। तो सचिन क्लाइव जी जो है वो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किए हैं उसके बारे में। मुझे अच्छा लगता है उनका टीचिंग। एक थ्योरी परफेक्टली मेरे हाथ में लग जाता है जब मैं उनकी बातों को सुनती हूँ। ओके, तो बहुत ज़्यादा वो यहाँ वहाँ से घुमा फिरा के उठा के बहुत इमोशनल स्टर करके पूरा पैशनेट बना के कुछ नहीं बताते। वो सीधा बुकिश नॉलेज जो रहता है मुझे अच्छा लगता है। मुझे वही चाहिए जो बुकिश नॉलेज है। थोड़े समय के लिए हम लोगों को फीलिंग्स के ऊपर इमोशनल एकदम अप एंड डाउन करके हम कहीं पहुंच लेते हैं, लेकिन जब थोड़ा कुछ सीखने का समय आता है, थ्योरी सीखने का समय आता है, तो हम सोचते हैं कि कोई तो एक बुकिश नॉलेज दे हमको कि इसके अंदर क्या है एग्जैक्टली। ओके, तो वो बहुत अच्छे से देते हैं। उनके पास कोई पैशन नहीं है, कोई प्रकार का नहीं, सीधी तरह से पाते हैं। यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, आज ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये तरह से वचन के अंदर है। दैट्स ऑल, फिनिश, उनका वीडियो खत्म। हालेलुया। तो ज़बरदस्त टीचर है वो, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी बातों को सुनना, सीखने के लिए। ओके, थ्योरी सीखने के लिए मुझे मेरे बेस्ट तरीके से मुझे वो मिल जाते हैं। ओके, तो उन्होंने भी एक्सप्लेन किया है वहाँ ब्लड मून के बारे में। एक साइंस के हिसाब से जियोग्राफिकल कंडीशंस के अंदर, यानी अर्थ के यूनिवर्स के जो रचना परमेश्वर ने किया है उसके अंदर के जो बदलाव हो रहे, उसके बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा था कि ये सब मैं सुनो न्यूज़ के ऊपर क्या क्या आ रहा है। तो उसके अंदर मैंने सुना कुछ लोगों का हमेशा ही, एक्चुअली ना मैंने पिछले दिनों में भी बताया आपको, मून फेसेस के बारे में मैंने गहरा स्टडी किया। ओके, मैंने स्टडी किया और मैंने स्टडी करने की वजह से आज मेरा जो हाथ लग चुका है वो बहुत ज़बरदस्त मेरा डेवलपमेंट हुआ है। ओके, कि मेरे अंदर से मून फेसेस का पूरा रिस्पेक्ट ही टूट गया है। ओके, मतलब मून फेसेस एक मुझे मेरे लिए एक सिर्फ प्लेग्राउंड है वो, जिसको खेलना है मून फेसेस के साथ वो लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। जिसको नहीं खेलना है मून फेसेस के साथ वो बस ध्यान देना छोड़ दे वहाँ पे। ओके, बस इतना ही है, वो एक प्लेग्राउंड है। ओके, वहाँ पे लोग अपने अपने गेम्स खेलते हैं, ख़त्म करते हैं, फिर खेलते हैं, फिर ख़त्म करते हैं, फिर खेलते हैं, फिर ख़त्म करते हैं। ओके, उसके अलावा कुछ भी नहीं है मून फेसेस के अंदर, ल्यूनार कैलेंडर के अंदर। ओके ना, मैं उसके अंदर ना देख रही थी, कोई न्यूज़ में ऐसे बता रहे थे कि देखो ये दिन ऐसा है कि एक्लिप्स के दिन है, तो ये ग्रहण का दिन है, तो ग्रहण के दिन में ये पथ्य पालन करना है कि गर्भवती स्त्रियां जो है वो ऐसा नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, इस दिन में ये नहीं करना है, वो नहीं खाना है। तो ना मैं हमेशा पढ़ती थी पहले जब मैं स्टडी कर रही थी इसके बारे में, तो मैं हमेशा पढ़ती थी अमावस्या के दिन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं उनके लाइफ को ऑब्जर्व करती थी। ओके, वो पढ़ने में ओके कि वो लोग क्या क्या पालन करते थे, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, इससे ऐसा होता है, उससे वैसा होता है। तो मैं ऐसे स्टडीज़ करते बहुत कम से कम 1.5-2 साल बीत गए। ओके, वो स्टडी मैंने छोड़ा नहीं। मेरी आत्मिक बेटी तो ऐसे
भड़क गई थी मेरे ऊपर, दीदी आप कर क्या रहे हैं, ओके आप मसीही जीवन में है या किधर है आप, ओके। क्योंकि मैं जो सीखती थी मैं उसको भी बता देती थी, देखिए इसके बारे में क्या लिखा है यहाँ पे। उसके घर में जो प्रॉब्लम होता था मैं ना उसके अंदर से लूनार कैलेंडर में से निकाल के लाती थी, देख आज का दिन ये है, तेरे घर में ये प्रॉब्लम हो गया, देख ये टाइमिंग में हुआ, ये टाइमिंग में देख ये वाला टाइम चल रहा है, तो इसके लिए तेरे यहाँ पे ये अरेंज करके रखा है, किसी ने तो अरेंज किया है। उसको मैंने प्रैक्टिकली दिखाना शुरू किया, और उसके साथ ना उनके जो इमेजेस होते हैं, ओके, उनके जो देवी देवता होते हैं जिनके कारण ये सारी चीज़ें मानी जाती है, तो मैं वो सारी चीज़ों को उनके सामने जाके उसको व्हाट्सएप में से सेंड कर दी थी। वो ऐसा हो गई थी ना कि क्या करूँ मैं इसको, ऐसा हो गई थी, ओके। और बहुत बहुत वो बहुत परेशान हुई कि दीदी को हुआ क्या है, ओके। और एक दिन में 2 दिन में, लेकिन उसको ना 6-7 महीने में समझ आ गया, क्योंकि मैं उसको वॉरफेयर में ट्रेन कर चुकी हूँ, ओके। 2010 से लेके अभी तक मैंने उसको वॉरफेयर में ट्रेन किया है। मैं उसको ट्रेन कर रही थी, बॉस तेरा दुश्मन कौन है, तुझे घर में परेशानी क्यों है, तेरा मैरिज का प्रॉब्लम कहाँ अटक गया है, तेरा फाइनेंस कहाँ पर अटक गया है, तुझे देखने की ज़रूरत है, ओके। तो अगर ये सारी चीज़ें तुझे नहीं समझ में आएगी तो फाइट किसके साथ कर रही है फिर, ओके। तुझे तो कोई दुश्मन ही नहीं है फिर तेरा तो सब कुछ ठीक ठाक चलना चाहिए था, ये क्यों ऐसा है फिर, ओके। तो तेरे घर में यही टाइमिंग पे ऐसा क्यों होता है। अभी बहुत दिन तक अच्छा चल रहा है, अचानक से कोई तूफान उठ गया, कैसे क्या आ गया, वो ड्रीम्स आने लगते हैं, गलत ड्रीम्स आते हैं, ओके। तो मैंने उसको उन सारी बातों को उस इमेज के साथ, फ़ोटो के साथ भेजकर मैंने बताया देखो ये वाला चीज़ है, यहाँ से ये ऐसे ऐसे आज लिखा हुआ है, तो इस तरह से रहता है, तो आज के दिन में ये वाला चीज़ को ये लोग ऐसे ऐसे करेंगे तो शायद से इसका कुछ असर ऐसे ऐसे होता है, तो तुझे अब करना है जितने हथियार मेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा, और जो भी मुद्दई होकर मुझ पर नालिशी करेगा उन सबों से मैं जीत जाऊंगी, ऐसा परमेश्वर का वचन आप इस्तेमाल करना शुरू करो। और उसने विदिन 6 मंथ्स उस बात को समझ लिया, और उसके बाद उसने वो शुरू कर दिया, मैंने जैसा उसको बताया वो रास्ता अपनाना शुरू किया। लेकिन मैं 2-2.5 साल तक मैं ये स्टडी करते वक्त मैं हमेशा मैं देखती थी आज कौन सा दिन है, मैं गूगल में जाके देखती थी आज कौन सा तिथि है, अभी कौन सा समय चल रहा है, अभी कौन सा प्रहर चल रहा है, ये समय का चौघड़ी कौन सा है, और मैं उसका अफेक्ट देखती थी, मेरे ऊपर वो अफेक्ट आने के बाद में मैं जाके देखती थी आज का तिथि क्या है, ओके। मेरे कैंपस के अंदर या बाहर रोड पर या कहीं पर भी मुझे जो परेशानी लगता था, फिर मैं उस बात को लेकर जाके गूगल में सर्च करती थी कि आज का तिथि क्या है, आज का वार कौन सा है, मंगलवार है, सोमवार है, आज ये मंथ कौन सा चल रहा है, आज का डेट का चौघड़ी क्या है, सुबह से लेके रात तक कौन सा चौघड़ी में क्या है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद में उसमें कुछ रहता था जो अमृत समय है वो थोड़ा सा ना प्रेयर लाइफ के लिए बहुत आसान बना देता है, यानी कि हमको ना इतना ईश्वरीय फीलिंग आएगा कि ऐसा लगेगा हम हेवन के अंदर हैं ओके। लेकिन ये भ्रम है कि ये भ्रम के स्पिरिट से, ये असली पवित्र आत्मा नहीं है। शादिया कुल पराहासा लाकुल पराहासा, मैं अंधकार को खोल रही हूँ, समझ में आ गया आपको, ये भ्रम है, ओके। ये स्पिरिट का एटमॉस्फेयर है जो बदल जाएगा तो आप खूंखार जानवर की तरह बच जाते हैं। जब अमृत समय एंटर करता है तो आप एकदम भक्तिमान, अरे रे रे रे, तो सिर्फ ऐसा समझना चाहिए कि परमेश्वर ही नीचे आके आपके अंदर बैठ गया है, ऐसा समझना पड़ेगा, ओके। इतना आप ईश्वरीय गुणों से भर जाएंगे कि पूछो मत, ओके। तो ये सारा भ्रम है, ये सारा स्पिरिचुअल एफेक्ट है जो परमानेंट नहीं रहा, इसी की वजह से रोलर कोस्टर बोला जाता है, ओके। तो मैं उनके अंदर ना देखती थी, फॉर एग्जांपल मैंने और एक बार आपको ये भी बोला है कि जब पास्टर अरुण थॉमस जी जो है, मैंने ऐसा समझा था, सोच रही थी मैं कि शायद मैं इनको कहीं तो मिली हूँ, कहीं तो ये मेरे लाइफ के अंदर आके, मतलब मैंने इनको कन्फ्रंट किया है, ओके, मुझे पता है ये इंसान, ओके। मैं ऐसे सोच रही थी, तो मैंने बोला चलो एक बार इनका टेस्टिमनी आया है सामने तो मैं देख लूँगी। तो उन्होंने एक बात जो बोला वो ज़बरदस्त बोला,
अगर मंगलवार के दिन भी सोचोगे तो मैं नॉनवेज खाने वाला इंसान हूँ। अगर शैतान भी आ जाएगा तो उसको समझना पड़ेगा कि मैं उसको भी खा जाऊँगा अगर वो नॉनवेज के रूप में आ जाएगा तो। ओके, तो उन्होंने बोला मैं नॉनवेज लवर हूँ। ओके, तो मेरे सामने शैतान टिक नहीं सकता है, मैं उसको भी फ्राई करके खा जाऊँगा। ओके, तो उनका इतना निडरता से बात करना कोई नहीं कर सकता है ऐसे, कोई नहीं। मैं आपको बोलती हूँ, मैंने इतने सारे प्रचार पुलपिट के ऊपर से सुने हैं, मुझे एक इंसान मुझे पुलपिट के ऊपर से निकाल के दिखा दो, ये देखो इसने बोला है ऐसा, एक भी इंसान नहीं। ओके, ये सब लोग उस सारे वार का हिसाब रख के प्रचार किए हैं। ओके, मुझे ये टेस्टिमनी का अंदर का ये इम्पोर्टेंस समझ में, मतलब इम्पोर्टेंस लगा कि ये लड़का कुछ है जो बिन्धास्त जाति का है, परमेश्वर की बिन्धास्त जाति, जो दाऊद के तरह जो परमेश्वर के क्रियाओं रख कर चलने वाला इंसान। ओके ना, तो यहाँ पे मैंने ना हमेशा ये देखा कि आज का दिन कौन सा है, आज ये लोग क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। तो मुझे दिखाई दिया कि जो 11वां दिन रहता है, 11वें दिन में ना मेरे अंदर इन्फ्लुएंस आ जाता था कि आज मैंने ना रवा बनाना है, जो सूजी रहता है ना, मीठा रवा। तो फिर बाद में कोई एक दिन आता है तो ऐसा सब अलग अलग आता है। तो मैंने बोला ये मेरा टेस्ट बड्स ऐसा क्या है, कभी मुझे ये फील होता है खाने का, कभी मैं वो फील होता है खाने का। तो मैंने ना उन सारे देवी देवताओं के कौन से फेवरेट फूड से सब मैंने निकाले, फाइंड आउट कर, और वो सारे फूड में मैंने देखा अच्छा तो ये बात है कि इसको ये पसंद है, तो मेरा टेस्ट बड इस दिन, कल के दिन मुझे ये फील हो रहा था, तो मैंने ये, अच्छा तो इसका मतलब है ये मेरे पीछे पड़ा है। ओके, यानी कि ये अफेक्ट कर रहा है मुझे। ओके, तो मैंने उस दिन से क्या किया, मेरा फूड डाइट ही चेंज कर दिया। ओके, मैंने ना पूरा शफल कर दिया। जिस दिन मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं रहेगा, उस दिन कुछ भी मैं लेके कुछ भी बनाती हूँ, कुछ भी खाती हूँ। आई डोंट केयर कि उस दिन क्या है क्या नहीं है, आई डोंट केयर। ओके, तो यहाँ पे मैं जीत गई। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या खा रही हूँ क्या नहीं खा रही हूँ, मुझे इतना ही पता है जो परमेश्वर ने बनाया है वो शुद्ध है, और परमेश्वर को धन्यवाद करके खाने से वो सब कुछ शुद्ध हो जाता है। ओके, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं एंजॉय करती हूँ वो सारी चीज़ें, मैं अपने मर्ज़ी से, मेरे पास पैसे है तो जाकर लेती हूँ, नहीं है पैसे तो छोड़ देती हूँ, अगर है पैसे तो जो मन चाहे वो लेकर आ जाती हूँ। ओके, मैं परवाह नहीं करती हूँ कि आज का दिन कौन सा है, कल का दिन कौन सा है, नो। ओके, तो मैंने ये अपने अंदर शफलिंग करना स्टार्ट कर दिया कि जिस दिन मुझे इंटरेस्ट होता है उस दिन मैं उसके विरोध में कुछ ऐसा खा लूँगी जो मुझे मालूम है कि ये इंटरेस्ट कहीं और से है, तो फिर मैं उसके लिए परमेश्वर से मांगूँगी, लॉर्ड इसको छोड़, इसको निकाल दे, और मेरा आज का खाने का मेनू तू तैयार कर और मुझे दे ताकि मैं उसे बना सकूँ। ओके, तो शफलिंग कर दिया, मैं जीत गई इसके अंदर। अब मुझे वो डाइट्स का असर नहीं आता है। उसके बाद ना मैंने और थोड़ा स्टडी किया, माय गॉड माय गॉड माय गॉड, उसके अंदर तो मैं इतनी हैरान हो गई है, ओ माय गॉड, ये वाला चीज़ है जो करने से आपका पेट खराब हो जाता है, वो वाला चीज़ है अगर वो टाइमिंग में ये करोगे तो ये वाला आपका हार्ट ख़राब हो जाता है, उस समय ऐसा करोगे तो आपके मसल्स ख़राब हो जाते हैं, वो टाइमिंग में ऐसा करोगे तो आपका ब्लड, अरे प्रभु मैंने बोला ये क्या है। ओके, मैं इतनी हैरान हो गई ना, लेकिन आपको बताओ मैंने 2.5 ईयर मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा। मैंने बोला तू बोल, तेरे को जितना बोलना है। ओके, तो सिखा मुझे क्या क्या है तेरे पास। ओके, तो निकालो, तू अपने भंडार से निकालते रहे क्या क्या कहाँ तूने क्या क्या लिख के रखा है। सारे गूगल को छान मारती थी मैं, हर चीज़ को मैं छान मारती थी और देखती थी ये वाला आइडल से क्या क्या होता है, वो वाला आइडल से क्या क्या होता है, उस वाला आइडल से क्या क्या होता है, सबको मैंने ऐसा निकाला, ढूंढ के निकाला। और मैंने सब देखने के बाद मैंने बोला प्रभु 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 प्रभु, पता नहीं
रियली यार इतना इतना डिफ़िकल्ट है ये सारा सिस्टम के अंदर जीना। मैंने बोला परमेश्वर दया किया मेरे ऊपर, सच में दया किया, नहीं तो मैं पता नहीं कहाँ होती आज के दिन में। ये सारा चीज़ के बीच में इंसान इतना बोझ लेके चल रहा है कि उसको 1 मिनट के बाद देखना पड़ता है टाइम हो गया क्या नहीं, हाँ कितना टाइम बाकी है। 1 मिनट होने के बाद भी पूछेगा हो गया क्या नहीं, टाइम गया क्या, 60 सेकेंड्स हुआ क्या नहीं, वो भी उनको देखना पड़ता है। माय गॉड, ओके। और उनका सफलता असफलता उस पर डिपेंड है। वो सफलता असफलता उनके रिचुअल्स के अनुसार, वो जो भी देवी देवताओं के लिए जो भी किया करते हैं उसमें से उनको रिजल्ट्स आते हैं, ओके। और उनका जो पथ्य पालन है उसको करने से उनके लाइफ का हानि नुकसान रुक जाता है, ओके। इट डज़ नॉट मीन कि वो काम नहीं करता है, वो काम करते हैं, उनको ना वो असर मिलते रहता है। तो उनका गारंटी है कि इतने सालों से हमको ये असर मिलता आया है, इस बार भी उसको करना है तभी वो असर आएगा, इस बार दोबारा करना है तभी वो असर आएगा। आता है उनके ऊपर, असर आता है उनका, ओके। उनका पालन करना उनके लिए फ़ायदे का होता है, ओके। लेकिन 2-2.5 साल तक मैंने इतना पढ़ाई इसके बारे में कर रखा और फिर बाद में मैंने सोचा हे प्रभु, मेरा ब्लड कहाँ, मेरा मसल्स कहाँ, मेरे हड्डियाँ कहाँ, लीवर कहाँ, मेरे हाथ कहाँ, मेरे पैर कहाँ, मेरा सिर कहाँ। ओ माय गॉड, मैंने बोला कितनी चीज़ों का मैं क्या क्या कहाँ ध्यान से दे सकती हूँ कि ये दिन में ये इंसान क्या कर रहा है, वो दिन में वो इंसान क्या करता है। तो मैंने सीधा बोला जितने हथियार मेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल नहीं होगा। जो भी मैं खाऊंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देकर खाऊंगी, उसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं रहेगा। परमेश्वर उसे शुद्ध करता है, पवित्र करता है। अरे बाप रे, मैंने वचन बोलना स्टार्ट कर दिया, ओके। वचन बोलने की वजह से अब मैंने आपको बताना है कि फिर भी मेरे अंदर ना ये रहता था कि मैं ये सामान लूँ या नहीं, मैं वो करूँ या नहीं, मैं ये, क्योंकि मेरे पास स्टडी आ गया, ओके। तो मैंने स्टडी किया है तो इसके लिए मुझे पता है 9th डे को कुछ नहीं लेने का, हाँ 4th डे को कहीं नहीं जाने का, और क्या है पता नहीं, 14th डे को बाहर नहीं निकलने का, और कहीं पर ऐसा जैसा वायलेंस का, एग्रेसिव का जो वातावरण रहता है उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होने का, उस प्रकार के विवादों में नहीं फंसने का, 12th डे में ऐसा नहीं करने का। अरे बाप रे, तो मैंने बोला लॉर्ड, अगर किसी का एग्ज़ाम से 14th डे को ही है, 9th डे को है, 4th डे को है, किसी का कुछ बाहर आना जाना है, कोई अगर घर में ही कोई ऐसा कुछ चीज़ हो रहा है और उसका कंटिन्यूटी उस दिन है, मैंने बोला ये लोगों का क्या ऑप्शन है इसके बारे में, है ना। तो मैंने बोला प्रभु ये बहुत मुश्किल है, अगर ये लोग मेरे शत्रु हैं और ये 4th डे को मेरे ऊपर अटैक कर सकते हैं, 9th डे को अटैक कर सकते हैं, 14th डे को अटैक कर सकते हैं। मैंने शत्रु के नज़र से उनको स्टडी कर लिया है कि इनके वेपन्स क्या क्या होते हैं, उनके देवी देवताएं कौन से होते हैं, वो कौन से समय में किस दिन में कैसे अटैक करते हैं, ये सब मैंने देख लिया, ओके, मैंने समझ लिया। लेकिन अब मैंने क्या करना है, क्या मैंने छुप के बैठना है उनके कारण? हालेलुया। क्या मैंने सोचना है अरे बाप रे बाहर बाघ बैठा हुआ है, ओके, तो बाहर नहीं निकलना, ऐसा करना है, ओके। तो नहीं बाहर बाघ रास्ते में है तो मेरे को डर है उसका, मैं तो नहीं जाऊंगी वहाँ से, ऐसे करना है। तो मैंने क्या करना है? तो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, तो आग से चलेगी, आग तुझे जला नहीं पाएगी, तो पानी में से चलेगी, पानी तुझे डुबा नहीं पाएगा, ओके। वो वचन को मैंने लिया और मैंने उस वचन को प्राप्त किया। संकट के समय तो मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, ओके। दैट मीन्स व्हाट माय फ्रेंड, कि इनके संकट लगते हैं हमारे लाइफ को, लेकिन परमेश्वर बोलता है उसके बीच में बैठ तू मेरे सामने और पुकार मुझे, हालेलुया, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, हालेलुया। और उस समय जब मैं तुझे छुड़ाऊंगा तब वो जो करने वाला है उस इंसान को मेरी पहचान हो जाएगी कि तू किस परमेश्वर की भक्तिन है, हालेलुया। तो किस परमेश्वर की भक्तिन है, किसकी भक्ति करती है, उसको पता चल जाएगा,
हालेलुया। तो परमेश्वर मुझे रास्ता दिखाया और आज के दिन में दोबारा मतलब अब फिर बाद में मैंने उस बातों को छोड़ दिया, क्योंकि उस बारे में ना बाद में मुझे कन्फ्यूजन होने लगा। ओके, क्योंकि उसके बारे में क्या होने लगा, मेरी आंखें तुरंत पकड़ लेती थी ये कुछ कर रहा है। ओके, मैं तुरंत उसके पर्दाफाश कर देती, नहीं नहीं नहीं, देयर इज़ समथिंग, कुछ है इसके पीछे। ओके, ये सीधाई से सीधे मन का इंसान नहीं है। ओके, ये कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ जी रहा है। तो मैं ना एक एक को शूट करना स्टार्ट कर दिया है, तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, तू सही नहीं है। तो 99% मैं लोगों के ऊपर उंगलियां दिखाती रही, नहीं, नो नो नो, तू सही नहीं कर रहा है, तू गलत कर रहा है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ऐसा ही चलता रहा। फिर बाद में मैंने इतना लंबा समय, नियर अबाउट 1.5-2 साल मैंने ऐसा समय बिताया। पहला देखिए 2.5 साल समझ लीजिए मैंने स्टडी किया सिर्फ, और मैंने मेरे आत्मिक बेटी को भी सिखाया तेरा प्रॉब्लम कहाँ पर है, देख आज के दिन ये है, डरना नहीं है, परमेश्वर का ये वचन यूज़ कर, प्रार्थना कर और ऐसे ऐसे चल, हम देखेंगे, हम हो सकते हैं, इसके पार जा सकते हैं हम, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। हम लोग आपको लिटरली बताते हैं, हमको ना उसको फाइट करना नहीं आता था, क्योंकि पहली बात तो हमको मालूम ही नहीं था ये हो रहा है करके। ओके, लेकिन जब मैंने स्टडी किया तो मेरे आत्मिक बेटी को मैंने सिखाया, नहीं रे यहाँ पे कुछ है प्रॉब्लम। ओके, तो हमने इसके बारे में कुछ बोलना है परमेश्वर से, क्योंकि इसके बारे में हमको कुछ मालूम नहीं है। ओके, तो हम दोनों उस बारे में फिर प्रार्थना करते थे, और उस समय हमारा हाथ कुछ नहीं लगता था, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है हमको नहीं पता है, हमारे माइंड को छूता नहीं था कि हम किस रास्ते से जा रहे हैं। ओके, हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। लेकिन मेरे आत्मिक बेटी को ड्रीम आता था, और वो ड्रीम मुझे बताती थी, दीदी हम लोग ने ये प्रेयर किया था ना, ये ड्रीम आया है मुझे। तो मैं उसके ऊपर से अंदाज करती थी, मैं गेस करती थी कि ये क्या हो सकता है। तो फिर मैं उसको बोलती थी रुक जा थोड़ा समय, ओके, ये क्या ड्रीम है ना, जब मैनिफेस्ट होगा तो पता चलेगा। तो मैं गैस करती थी, और बाद में मैं उसको जब मैनिफेस्ट होता था, प्रकट हो जाता था, वो सिचुएशन में आ जाता था, तब मैं उसको बोलती थी देख तेरा ड्रीम जो था ये मैंने भी उस समय ऐसा बोला था, और ये वही है जो अब मैनिफेस्ट हो रहा है, प्रकट हो रहा है, कि बराबर वही सिचुएशन मेरे साथ चल रहा है, यानी कि ये आइडल मेरे साथ फाइट में है। ओके, दैट मीन्स कोई तो इस आइडल का इस्तेमाल कर रहा है। ओके, कभी कभी ना आपको ऐसा लगेगा ना कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डर अचानक से आ रहा है, वो उद्वेग का समय रहता है। ओके, उद्वेग का समय ना आपको कुछ भी कारण नहीं रहेगा, कोई भी कारण नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा क्रिएट जैसा दरारा बोलते हैं ना जिसको, ओके, वो एक प्रकार का डीप फियर आपके ऊपर आने लगेगा। तो मैं ना ऐसे ही दिमाग चलाया, मैंने बोला अब यह सब कुछ आइडल से ही होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला तू आइडल जिसको मेरी तरफ तुझे टर्न करके रखा है, मैं यीशु मसीह के नाम में कमांड करती हूँ, जिसने तुझे मेरी तरफ डाल के रखा है, मैं तुझे कमांड करती हूँ उसकी तरफ टर्न हो जा। हालेलुया। तो ये मैं जब एग्रेसिव प्रेयर करती थी तो वो फियर मेरा निकल जाता। ओके, तो मैं समझ जाती थी ये फियर है। दूसरा फियर ये ऐसा होता था आंखों से। ओके, आंखों से फियर होता था। कोई इंसान मेरे बेडरूम के सामने वाला जो बिल्डिंग है, बीच में रास्ता है, उसके सामने बिल्डिंग है, उसका फर्स्ट फ्लोर। ओके, एक इंसान है जो वहाँ से ना आंखों से, अब मेरे पास सीसीटीवी कैमरा है। ओके, जब ऐसा हो गया कि हमेशा मुझे ऐसे उस तरफ मैं फेस करके बैठूंगी मेरे बेडरूम में, तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसा मुझे मार डालेगा कोई, ऐसा फियर मेरे ऊपर आ रहा है। ओके, अब तो बोलते थे बॉस ये क्या है अभी। ओके, ये मुझे तो 100% सच पता है कि ये और कुछ नहीं है, ये आइडल वर्शिप का काम है, लेकिन मुझे पता तो चले ये आइडल कौन है और कर क्या रहा है और मैंने क्या करना है इसके बारे में। तो मेरे अंदर उसका कोई असर नहीं आता था, लेकिन मेरे फील में, मेरे फीलिंग्स के अंदर वो जोर प्रेशर बढ़ता था, लेकिन मैं उसके कारण विचलित नहीं होती थी। मेरा स्पिरिट स्टेबल था, मेरा सोल उसको मतलब पता चल जाता था कुछ हैवी उसके ऊपर फोर्स आ रहा है। ओके, तो मैंने बोला सीसीटीवी कैमरा से देखेंगे कहाँ पर क्या हो रहा है, किधर कोई खड़ा है क्या, कोई इंसान के बगैर कोई नहीं कर सकता है ये।
कोई इंसान कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा। मेरे चारों तरफ से कैमरा है, ओके। तो मैंने सब जगह देखा, तो मैंने देखा अच्छा तो ये सामने इंसान खड़ा है इधर एग्जैक्टली मेरे सामने, और बराबर वहाँ से मेरे ऊपर ये अटैक आ रहा है। फिर मैंने उसको देख के परमेश्वर को बोला, लॉर्ड अब क्या करना है, ओके ये इंसान से हो रहा है। तो मैंने उसके ऊपर हाथ रखा, स्क्रीन के ऊपर, जिस कैमरा में से मैं देख रही थी, जिस पे देख रही थी, जो डिस्प्ले पर मैं देख रही थी, वो डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर मैंने हाथ रखा और मैंने बोला इसके सारे फोर्सेस को बैन करने वाला स्वर्गदूत यहाँ पर खड़ा हो जाए, ओके। और पता नहीं उसको क्या हो गया, वो देखो ये लोग ज़िद्दी होते हैं, ओके, रिबेलियस होते हैं और बहुत कड़क होते हैं। वो कोशिश करते हैं कि हमारा रिजेक्शन उनको हटाना दे। वो कोशिश करते हैं रेजिस्टेंस, हम जो रेजिस्ट कर रहे हैं उनको, वो रेजिस्टेंस उनके ऊपर चल ना पाए, वो कोशिश करते हैं, ओके। आपने प्रॉफिट टीबी जोशुआ का भी देखा होगा। प्रॉफिट टीबी जोशुआ इतने पावरफुल डिलीवरेंस मिनिस्टर थे, लेकिन लोगों के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकालते समय वो दुष्ट आत्मा को देखिए वो कितने पावरफुली उनको कम्पीट करते थे, सामना करते थे, मुकाबला करते थे। और वो अपने तरीके से मुकाबला करते थे कि मैं टीबी जोशुआ के पावर से हिलूंगा नहीं, मैं निकलूँगा नहीं, ओके। उनके पावर का सामना करके वो उसके इस इंसान के अंदर बैठा ही रहेगा, छोड़ेगा नहीं, है ना। तो आप हमेशा ध्यान दो कि हमारा इंसान जो प्रॉफिट टीबी जोशुआ, प्रभु का दास, प्रभु के सामने घुटने टेककर कितनी ही बार उन्होंने परमेश्वर के साथ बातें किया हुआ है, कितनी ही बार उन्होंने परमेश्वर से जवाब पाए हैं, ओके। कितने ही लोग उनके द्वारा चंगे हुए हैं, ओके। लेकिन फिर भी दुष्ट आत्मा को निकालते समय दुष्ट आत्मा उनका सामना करता था, समझा। यानी ये लोग ढीठ रहते हैं, मैं आपको बोलती हूँ ना, ये लोग ढीठ रहते हैं। मुझे एक इंसान पूछता था, दीदी आप ऐसे कैसे हैं, आप कैसे क्या दुष्ट आत्मा के ऊपर इतना बोलते हो, आप विचक्राफ्ट के ऊपर इतना बोलते रहते, आप परमेश्वर के बारे में ज़्यादा कुछ बोलते ही नहीं है, विचक्राफ्ट के बारे में ज़्यादा बोलते, दुष्ट आत्मा के बारे में ज़्यादा बोलते, तो आपका विश्वास उसके ऊपर है क्या? बस मेरा विश्वास उसके ऊपर नहीं है, मैं मिशनरी काम कर रही हूँ, ओके। मेरे लोगों को मैं तैयार कर रही हूँ, इन लोगों का सामना उसके साथ होगा, ओके। हमारा दुश्मन कोई नहीं है, तो फिर तुम मसीही नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर का दुश्मन है, परमेश्वर का बैरी है। परमेश्वर ने बोला जो संसार से प्रेम करता है वो मेरा बैरी है, ओके। यानी परमेश्वर का बैरी कौन बनता है? जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता है वो परमेश्वर का बैरी बनता है। तो शैतान परमेश्वर का आज्ञा नहीं पालन करता है, इसके लिए वो परमेश्वर का बैरी है, ओके। तो परमेश्वर का बैरी है, यीशु मसीह का बैरी है, मेरा बैरी होना चाहिए, हालेलुया। अगर मेरा बैरी नहीं है तो फिर मैं परमेश्वर के संतान नहीं हूँ फिर, क्योंकि जो मेरे पिता का बैरी है वही मेरा बैरी है, जो पिता का दोस्त है वही मेरा दोस्त है, जो पिता का बैरी है वो मेरा बैरी है, ओके। तो मुझे अगर मेरे बैरी के बारे में नहीं पता है तो मैं लोगों को कैसे क्या ट्रेन करूँगी, मैं कैसे उनको खड़ा करूँगी, क्योंकि हम लोगों को सब कुछ नहीं पता है। जितना परमेश्वर हमको देता है उतना ही पता है, लाइफ उसी के ऊपर हम जीते हैं, ओके। तो परमेश्वर ने मुझ में जितना दिया है वो मैं सबको देते रहती हूँ, ताकि हमारे साथ साथ वो भी बिल्ड हो जाए और सही तरीके से विश्वास का इस्तेमाल कर सकें, ओके। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि इस तरफ मैंने ये बात को छेड़ना शुरू किया। मैंने बोला कि देखो आप ना, जब भी आपका कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो कभी भी ये मत सोचो कि सामने वाला आसानी से मान जाएगा, नहीं, वो लोग ढीठ जाति होते हैं, ओके। आप चाहे जितना प्रेयर करने वाले रहे, चाहे जितने भविष्यवाणी करने वाले रहे, चाहे दुनिया घुमाने वाले रहे, ओके। आप उठ बोलोगे तो उठेंगे, बैठ बोलेंगे तो बैठेंगे, इतना पावरफुल है। लेकिन जब दुष्ट आत्मा ग्रस्त के साथ आपका सामना होता है तो एक प्रकार का क्या बोलते हैं ना, झगड़ना शुरू हो जाता है। वो मानेगा नहीं आपका, वो हिम्मत दिखाएगा आपको और वो सामना करेगा और आपको सोचने पर मजबूर करेगा, ओके, कि आप पावरलेस हैं।
हालेलुया। लेकिन मैंने उस समय नहीं, ऐसा नहीं होने दिया। मुझे पता था ये सब, इसके लिए मैंने बोला प्रभु तेरे सामने हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु उनका प्रभु है, बादशाह उनका बादशाह। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस इंसान के अंदर आँख में जो पावर है उसके ऊपर मैं पवित्र आत्मा की आग डाल रही हूँ। आज से ये आँख जब भी मेरी तरफ देखेगी पवित्र आत्मा के आग से वो जलेगी। ओके, और मैं सच में कहती हूँ वो नहीं हटा, लेकिन इतना विचलित हो रहा था वो, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे खिड़कियाँ बंद है, पर्दे लगे हुए हैं और सीसीटीवी कैमरे से मुझे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है घर के अंदर बैठ के। उसको तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, इसके लिए उसको पता नहीं चला कि वो रिपेल कहाँ से हो रहा है, उसको रेजिस्टेंस कहाँ से आ रहा है। ओके, लेकिन मैंने उसको रेजिस्ट किया था और मैंने जब रेजिस्ट किया तब मैं समझ गई अच्छा तो ये इंसान है ऐसा कर रहा है। नेक्स्ट टाइम जब मुझे ऐसा होता है मैं निगलेक्ट कर देती हूँ और मैं बोलती हूँ गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, निकल यीशु के नाम में। अब मैं उसके साथ फाइट नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पता है वो क्या है। ओके, उसके आइडल है, उसने चार्ज किया अपनी आंखों को, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके जो फोर्सेस है मेरे ऊपर काम नहीं कर सकते। मेरा सोल अब पावरफुल हो चुका है, मेरा सोल अब पक्का हो चुका है इस बात को समझने के लिए कि वो एक काम है और वो काम कर रहा है कोई, तो उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है क्योंकि मेरा किंगडम परमेश्वर के साथ है, उसका किंगडम अंधकार के साथ है। परमेश्वर की ओर से मैं परमेश्वर के संगति में हूँ, उसकी तरफ से वो अंधकार के संगति में है। और हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी प्रभु यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, बादशाहों का बादशाह है। तो इसके लिए मुझे उस इंसान से डरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हर घुटना टिकाने का तरीका मेरे परमेश्वर को मालूम है। हालेलुया। तो मुझे उससे डर नहीं है, मुझे उसके कोई देवी देवताओं से कोई लेना देना नहीं है। उसका पावर है, वो यूज़ कर रहा है, लेकिन मेरा सोल उसके असर के नीचे मैं नहीं आने देती और आता भी नहीं। ओके, तो इस तरह से मुझे उसके बारे में सीखना पड़ा। जब तक हम लोग उसके बारे में सीखते नहीं है, समझते नहीं है, तब तक हमको ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ ये है, कुछ वो है, कुछ ये ऐसा है, कुछ वैसा है, लगता है हमको। ओके, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो उनके सिस्टम है। ओके, आपको वो सिस्टम का पालन करने का ज़रूरत नहीं है। आज मैं वही देख रही थी कि आज ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे सब लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर हमको ये एक्लिप्स देखने नहीं मिलेगा। इसके लिए उसका असर और पथ्य पालन हमको करने का ज़रूरत नहीं है। तो हम सब कुछ कर सकते हैं, जो करना है वो कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे देश के अंदर दिखने वाला है। जहाँ पर दिखाई देता है उनको वो पथ्य पालन करना पड़ता है। तो इसके लिए आज का वक्त में मैंने ये परमेश्वर से देखा कि परमेश्वर मुझे सिखा रहा है कि देख तो कुछ भी कर सकती है। ओके, ये नहीं है कि तूने कोई डर रखना है क्योंकि उनका लाइफ के अंदर कितनी सारी रेस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं, किस दिन क्या करना, किस दिन क्या नहीं करना, कितने सारे बाउंड्रीज डाल के रखे हैं उनको। तो परमेश्वर बोल रहा है देख उनके स्पिरिट्स ने उनको ऐसे टीचिंग्स देकर रखी है। ओके, उस टीचिंग्स के अंदर वो रहेंगे तो वो टीचिंग्स के अंदर से उनके लाइफ बनते रहते हैं। ये मत बोलो कि नहीं बनते, बनते रहते हैं। यस है उनके लाइफ में। ओके, बना देते हैं वो स्पिरिट्स उनके लिए, यानी उनके लिए वो स्पिरिट किंगडम द मस्ट है, उनके लिए वो स्पिरिट सिस्टम द मस्ट, द अपमोस्ट लाइफ का भाग है उनके लाइफ के लिए। समझ में आ गया? तो इसके लिए वो परमेश्वर मुझे बोल रहा था कि उनके अंदर ये सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है। वो उसका पालन करने से उनका सब कुछ सही रहता है और इतना कुछ उनको सोच समझ के ज़िंदगी को जीना पड़ता है। लेकिन तुम फ्री है, हालेलुया। और मुझे इतना खुशी हो गया ना, मैंने बोला लॉर्ड थैंक यू। ओके, इतना आनंदित किया परमेश्वर ने मुझे बताया परमेश्वर ने कि तू आज़ाद है। ओके, तुझे परमेश्वर ने वचन दिया है, तुझे परमेश्वर ने तेरे संगति में परमेश्वर के स्वर्गदूत दिए, तुझे परमेश्वर ने उसका आत्मा दिया है, क्रूस के बलिदान का स्मरण तू करती है, प्रभु बोझ तो लेती है, एवरी डे तू परमेश्वर के संगति में है, लेकिन तुझे रेस्ट्रिक्शंस कुछ भी नहीं है। ओके, रेस्ट्रिक्शंस मतलब
ये खा, ये मत खा, आज के दिन ये नहीं खाना, कल के दिन ये नहीं करना, वो परसों के दिन वैसा नहीं करना, तरसों के दिन ये कलर वाले कपड़े नहीं पहनना, उस दिन वो वाले कलर के कपड़ा पहनना, हाथ में अंगूठी डालना, पैर में ये डालना, अब बॉडी के ऊपर ये रखना, हाथ ऐसा रखना, वैसा रखना, पाँव ऐसे रखना, सिर ऐसा रखना, धड़ ऐसा रखना, कुछ नहीं है। हालेलुया। मुझे तो सोचना भी नहीं पड़ता है, मैं एक ओरिजिनल सृष्टि जी रही हूँ, ओरिजिनल। ओके, जैसा आदम जी रहा था, हवा जी रहे थे, ओरिजिनल। सुबह आंख खोल के उठना, आंख मलते मलते उठना, प्रभु को धन्यवाद करना, उठने के बाद परमेश्वर को पूछना, लॉर्ड क्या करना है आगे, बस जो सामने काम दिखाई देता है करना शुरू करना, प्रभु बोझ लेना, आराम से अपना समय को स्टार्ट करना, खाना बनाना, जो चाहिए मन में जो है वैसा। पास्टर और अरुण थॉमस का एक बहुत ज़बरदस्त मुझे और एक बार मज़ा आया सुनने को। वो कहता है कि उनके मम्मी को कोई भी सब्ज़ी ला कर दो, कोई भी, ओके, सड़ी हुई सब्ज़ी में से भी उनके पापा उसमें से छान के निकाल देते थे और फिर बाद में जो बच जाता था उसको वो यूज़ करने के लिए रखते थे। और वो कहते उनके मम्मी के हाथ में बनाने का टैलेंट क्या था पता नहीं, कभी वो सब्ज़ी को हमने ऐसे कलर में नहीं देखा होगा, ऐसे कलर में वो सब्ज़ियाँ हमको मिलती थी। मतलब खाने के वक्त में, पकाने के बाद, अगर समझो कुछ कलर ऐसे होते कि बहुत अच्छा मसालेदार तरीदार दिखता है, तो वो बोलते कि हम लोगों को कभी कभी ऐसे सब्जियां मिलती थी, कभी तरीदार होती नहीं है, या फिर उसके कलर कुछ हल्दी जैसा कलर रहेगा, या फिर उसका कलर ही नहीं रहेगा, ओके। लेकिन टेस्ट में वो बोलते इतना ज़बरदस्त लगता था कि कोई भी रेस्टोरेंट के अंदर आपको वैसा टेस्ट नहीं मिलेगा, खाने में मज़ा आ जाता था, ओके। हम लोग ओरिजिनल लोग हैं, हालेलुया, हम लोग ओरिजिनल हैं, हालेलुया। हमारे लिए कुछ रहे ना रहे, आज तेल ख़त्म हो गया कोई बात नहीं, विदाउट तेल वाला सारा चीज़ बना के आपका भोजन तैयार कर सकते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका सारा चीज़ परमेश्वर कंट्रोल में रखा है, ओके। आज के दिन आपके घर में मसाले ख़त्म हो चुके, कोई बात नहीं है, बिना मसाले का आप कोई भी डिश बना के खा सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है कि आज के दिन तो ये मसाले खाने का दिन है, आज के दिन तो वो कलर वाला नहीं खा सकते थे, आज के दिन तो ये वाला नहीं, इसको लेना चाहिए था, भागो दुकान में, पैसे नहीं है, कहाँ से करें, तो भूखे रहो, कुछ नहीं है ऐसा हमारे पास, ओके। हम ओरिजिनल लाइफ जीने वाले मसीही लोग हैं। फालतू के बर्डन अपने ऊपर मत उठाओ, फालतू का बोझ अपने ऊपर मत उठाओ, हालेलुया। आपको परमेश्वर ने जितना बोला है वो करो। अभी मैं ये भी सोच रही थी, 40 डेज़ का फास्टिंग लग गया, ओके। हम रोमन कैथलिक में थे तभी 40 डेज़ का फास्टिंग मानते थे, ओके। और एक वक्त तो बहुत ज़बरदस्त फास्टिंग हो गया था मेरा। मैं कॉलेज में नहीं जाना चाहती थी, ओके। और वो काउंसलर जो हमारे एरिया में थे, मम्मी के फ्रेंड थे, वो काउंसलर की वाइफ, तो उनका बेटे का मेरे साथ कुछ अफेयर बन गया था, ओके। जैसे कि मैरिज हो जाएगा ऐसे कुछ हो गया था, क्योंकि मैं 10th में डिस्टिंक्शन मार्क्स लेने के बाद भी मैं कॉलेज नहीं जाना चाहती थी। मैंने मम्मी को बोला मुझे स्कूल तक ठीक है, क्योंकि स्कूल में अपना गेट रहता है, बाउंड्री रहता है, तो मेरा कोई नुकसान नहीं किया किसी ने, लेकिन अब मुझे जो कॉलेज जाना है तो मुझे डर लगता है, ओके। मुझे एक इंसान का हमेशा ही डर लगता था, क्योंकि उसने मुझे ब्लैकमेल किया था, बहुत छोटी थी तभी, ओके। तो उसके कारण ही मम्मी पापा ने मुझे ये देखा कि इसको समझ नहीं है कि कौन इंसान इसका फ़ायदा उठा रहा है, क्या कर रहा है, तो इसको समझ नहीं है, तो इसके लिए मम्मी पापा ने मुझे हमेशा उनके संगति में रखा था, कहीं बाहर ज़्यादा आने जाने नहीं दिया था। तो वो भी बहुत छोटी उम्र में 6-7 स्टैंडर्ड में, यानी बिना समझ की उम्र में ऐसा प्रॉब्लम हो चुका था मेरे लाइफ में। तो इसके लिए मैं ना उससे डरती थी, उसका चेहरा भी देखा तो मैं डर जाती थी, ओके। तो उसके बारे में सब कंप्लेंट्स वगैरह भी हो चुका था, मैटर तो चला गया था, दिमाग से ऊपर निकल गया था वो। लेकिन हम लोगों का जो माहौल था मेरे घर के लोगों का, तो मैं उनको बोल रही थी मम्मी को कि मुझे ना कॉलेज में इसकी वजह से जाने को डर लगता है, क्योंकि मुझे उस लड़के का
एक 3-8 लगता है, ओके। तो मैं नहीं जाना चाहती, उसका 3-8 मुझे लगता है वो वहाँ पर भी आ सकता है। तो उस लड़के ने, जो मेरे मम्मी की फ्रेंड थी, काउंसलर की वाइफ, मैंने आपको पिछले रिकॉर्डिंग में बताया कि उनके ही हाथों से, वो नर्स थी, उनके ही हाथों से मेरा मम्मी का डिलीवरी हुआ था और उस वक्त मेरा जन्म हो रहा था। तो वही नर्स हमारे जहाँ पर घर हमने ज़मीन को लिया था, उस जगह पे वो काउंसलर की वाइफ थे, ओके। तो उन्होंने, उनके बेटे का मेरे से वो आगे था, 2 साल आगे था वो कॉलेज में। तो उनके बेटे को बोला था, जिम्मेदारी दिया था कि ये लड़की को कॉलेज में, तेरे कॉलेज में डाल रही हूँ और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसका कॉलेज जाने का टाइम इसको पिकअप करके जाना है, लेकर आने के टाइम उसको लेकर आना है, ओके। तो इस तरह से मेरे लिए उन्होंने अरेंज किया था, क्योंकि मैं कॉलेज जाना नहीं चाहती थी। तो वो लोगों ने बोला ये लड़की डिस्टिंक्शन लिया है, ये क्या कर रही है, घर में बैठ के क्या करने वाली है, ओके। तो इसके लिए उन्होंने बोला आप ऐसे नहीं करोगे, आप जाओगे कॉलेज और डरोगे नहीं। तो सच में उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया, मुझे कोई डर नहीं लगा। उसके बाद मैंने 11th पास किया, फिर 12th में आ गए। तो उसका ध्यान रखना मेरे ऊपर इतना ज़्यादा था कि इवन उसका कॉलेज छूट जाता था, उसका प्रैक्टिकल्स, हम दोनों साइंस की साइड में थे, लेकिन मैं 11th में थी तो वो आई थिंक 2nd ईयर में था, ओके। और मैं जब 12th में गई तो वो 3rd ईयर में था, इतना डिफरेंस था। तो साइंस फील्ड होने की वजह से प्रैक्टिकल्स का सीज़न हमारा हमेशा शाम तक रहता था। तो इसके लिए वो मेरा प्रैक्टिकल हो गया तो मैं उसके लिए वेट करती थी, उसका हो गया तो मेरे लिए वो वेट करता था। तो हमारे कॉलेज के अंदर ये पूरे हमारे ग्रुप के अंदर वो फेमस हो चुका था कि ये लोग कुछ तो मतलब बोलते हैं, जो मैरिज के लिए पेरेंट्स लोग ठहरा देते हैं ना, तो ऐसा इनके पेरेंट्स ने ठहरा दिया है इन दोनों को। तो इसके लिए ये दोनों इतने क्लोज़ हैं, ओके। तो उसके फ्रेंड्स, मेरे कॉलेज के सारे, मेरे साथ रहने वाले सब ऐसे ही सोचते थे कि इनके घर के अंदर ये रिश्ता बन चुका है, ओके। तो ये एक लड़का जो था, इसकी वजह से मेरा मतलब, मैं तो मूर्ख थी, मुझे तो पता ही नहीं था इसके बारे में अफेयर वगैरह क्या रहता है, लेकिन वो थोड़ा मैच्योर था, इसकी वजह से वो समझता था, वो बहुत कुछ बोलता था, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप, और मेरे दिमाग के ऊपर से जाता था सब कुछ। यानी उसने मुझे बहुत डीपली एक्सेप्ट किया था और मैंने उसको जैसे पत्थर दिल रहते हैं ना, वैसे मैंने उसको ट्रीट किया था, ओके। तो एक दिन आ गया कि वो उसका TY हो गया, उसके मम्मी पापा सब उसका अभी आगे का फ्यूचर देख रहे, और अब मैं अकेले पड़ गई थी। फिर मैंने बोला, अब उसका TY हुआ तब मेरा 12th स्टैंडर्ड ख़त्म हो गया था, फिर मुझे 1st ईयर में जाना था। मैंने बोला अब ये नहीं है तो मैं नहीं जाऊँगी 1st ईयर में, मुझे नहीं जाना है। तो उसके मम्मी पापा ने बोला उसको अभी आगे का एजुकेशन करना है तो वो यहाँ नहीं रहेगा, हम लोग उसको बाहर भेज दें, तो आप FY कीजिए, पीछे मत हटिए, आपको कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आप हमको बता दीजिए। तो उस समय में उस लड़के ने उसके मम्मी पापा को बता दिया कि हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि हम लोग मैरिज करना चाहते हैं। उसके मम्मी पापा को पसंद नहीं आया था, ओके। और वो टाइमिंग में उसने क्या कर दिया, मम्मी पापा ने धमकी दे दिया उसको कि आप अगर ऐसा करोगे तो हम अपने लाइफ का कुछ भी बिगाड़ देंगे, ओके। हम आपके सामने अपनी लाइफ को कुछ कर देंगे, तो ऐसा आप डिसीजन नहीं लेना है, आपको आगे पढ़ाई करने के लिए जाना है। तो वो चला गया और ब्रेकअप हो गया। तो मुझे वो ब्रेकअप का कोई दुख नहीं था, ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन मैंने इतना ही देखा ना कि मेरा बदनामी बहुत ज़्यादा हो गया, ओके। तो जो ब्लैकमेल कर रहा था वो लड़का, वो तो मेरा पीछा नहीं कर पाया, लेकिन ये वाला एरिया ऑफ लाइफ तो अब सब मुझे पूछने लगे क्या हो गया, किधर गया वो, क्या हो गया, आप लोगों का मैरिज होने वाला था, क्या हो गया, ये सब हो गया वहाँ पर, ठीक है। तो मेरा उससे और ज़्यादा बदनामी हो गया। उसके वक्त में ना क्या किया पता है, मुझे तो ना उसका दुख भी नहीं आता था। और पता है जब मुझे मतलब अब बताना है ना कि मुझे दुख हो रहा है तो मैं अपने आंखों के नीचे काला ऐसा काजल डाल के रखती थी ताकि कोई देखे तो लगे कि हाँ मुझे दुख हो रहा है ओके, मुझे ज़रा भी दुख नहीं होता था।
लेकिन मुझे दिखाना पड़ता था नहीं नहीं नहीं, मुझे भी दुख हो रहा है। ओके, उसके मम्मी ने पापा ने मुझे रिजेक्ट किया, तो मुझे ऐसा थोड़ा ना कुछ 10-15 दिन के लिए मुझे ऐसा कुछ नाटक करना पड़ा था। ओके, उसको जाने देने के लिए, क्योंकि मुझे भी वो हेडेक ही था, मुझे समझ में नहीं आता था, वो बहुत कुछ बातें करता था, मेरे दिमाग से ऊपर जाता था। ओके, तो वो हो गया, ख़त्म हो गया बात। फिर बाद में ना लेंथ के दिन स्टार्ट हो गए, बस उसके कुछ दिन के बाद फिर भी ना मैंने बोला नहीं, ऐसे डायरेक्टली हम लोग टूट जाना अच्छी बात नहीं है। तो मैंने उसका पीछा किया थोड़े समय के लिए, कुछ दिन के लिए थोड़ा पीछा किया, क्या हो गया, कैसे हम लोग कैसे बात नहीं कर रहे, थोड़ा ऐसे ही जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए मैंने पीछा किया। बाद में उसको जो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, इतना ज़बरदस्त छोड़ा, क्योंकि उसके बाद आ गया था लेंट के डेज, और लेंट के डेज में रोमन कैथोलिक वाले अपने पापों के माफ़ी के लिए 40 डेज फास्टिंग करते हैं। ओके, और मैंने उस दिन पकड़ लिया, मैंने बोला लॉर्ड मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि तेरा वचन कहता है जिसके साथ तू है उसके साथ ही तुझे मैरिज करना है, नहीं तो तू किसी को धोखा दे दिया, ऐसा तेरा वचन कहता है। तो मैं अब उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, मैं धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन वो चला गया है, उसके पढ़ाई के लिए उसके मम्मी पापा ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। अब मैं नहीं जानती हूँ मेरा गलती है ये कि मैंने उसको छोड़ना पड़ रहा है, तो मुझे माफ़ कर दे प्रभु, मेरी गलती को गुनाह को माफ़ कर दे। मैंने 40 डेज लेंथ में परमेश्वर से माफ़ी मांगा। मैं आज तक उस लड़के से डिस्कनेक्टेड हूँ, हालेलुया, और इतनी ज़बरदस्त डिस्कनेक्टेड हूँ कि मुझे उसका कुछ भी असर नहीं है, हालेलुया। तो ये सच बात है कि 40 डेज़ में से असर आता है। अब मैंने पश्चाताप के लिए वो 40 डेज़ का इस्तेमाल किया था। ओके, लेकिन हमारे पास ये रिचुअल नहीं है कि हम पुनरुत्थान का दिन आने के पहले 40 दिन फास्टिंग पकड़ना, ये हमारी रस्म नहीं है। ओके, अगर हम फास्टिंग करना चाहते हैं 40 दिन, हम कहीं और दूसरे समय में भी पकड़ सकते हैं, और जो हम उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं वो हम ले सकते हैं। अभी जो इज़राइल लोगों के पास जो ये रहता है, शॉल रहता है, ओके, प्रेयर शॉल रहता है, प्रेयर शॉल रहे या उनके यहाँ का ज़मीन रहे जिसके ऊपर यीशु मसीह चला फिरा करता था, ये सब कुछ परमेश्वर के स्वर्गदूतों के कंट्रोल की चीज़ें हैं। ओके, जिसके ऊपर परमेश्वर का अधिकार है, हक है, उसके अंदर उसके साथ आप कुछ भी करोगे आपको महसूस होगा परमेश्वर का प्रेजेंस, आपको चमत्कार महसूस होगा, क्योंकि वो चीज़ें वो सब वो परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों के हवाले रखा है संभाल कर रखने के लिए। ओके, कोई बोलता है कि मैं टॉम्ब में गया, मैं प्रभु यीशु मसीह के कब्र के अंदर गया, वो एटमॉस्फेयर, अरे रहेगा वहाँ पे एटमॉस्फेयर परमेश्वर का, क्यों? क्योंकि वो स्वर्गदूतों के कब्जे में रखा गया है, शबियान तो रखा लगा। इसके लिए ये नहीं बनता है कि वो आप करो। ओके, आपके पास पैसे थे, आप गए वहाँ पर, आप जाकर आए, इसके मतलब जिनके पास पैसे नहीं हो वो लोग नहीं जा सकते हैं, तो वो मिस करेंगे, तो वो लोग क्या सोचेंगे, स्वर्गीय आनंद हमने मिस कर दिया। पृथ्वी के ऊपर रहते हुए काहे का स्वर्गीय आनंद। ओके, जो प्रेजेंस वहाँ पर है, परमेश्वर ने बोला तुम्हारे अंदर भी मैंने दिया है, तुम खुद प्रॉपर्टी हो गई, तुम्हारे खातिर मैंने मेरे स्वर्गदूतों को लगा दिया है काम पर। ओके, कि वो तुम्हारी रखवाली करेगा, वो तुम्हें संभाल कर रखेगा। अब आप जाएंगे ना कहीं पर भी, तो परमेश्वर का प्रेजेंस आपके बारे में भी महसूस होगा लोगों को, हालेलुया। तो परमेश्वर का प्रेजेंस हमारे अंदर है, इसके अंदर नहीं है कि ईस्टर आ गया इसके लिए 40 डेज पहले फास्टिंग करो, ऐसा नहीं है, रिचुअल नहीं है ये, लेकिन असर है, उसका असर है। मेरे लिए असर हो गया उससे, है ना, मैंने अपने गलती को मान लिया, प्रभु मेरे से गलती हो गया, जो नहीं करना चाहिए था ऐसा परमेश्वर, हमारे रिश्ते थे, और देखो परमेश्वर पिता रिश्तों के अंदर ये ब्रेकअप आ चुका है, अब ये गलती है मेरी, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि हम एक नहीं हो पा रहे, इसके लिए हमें माफ़ कर दो। ओके, और मेरी माफ़ी आ गई और मुझे फ्रीडम मिला, परमेश्वर ने मुझे फ्री किया, मुझे उसके अनुग्रह से भरा, मेरा उद्धार हो गया। उसके बाद नहीं, तुरंत नहीं, वो तो मेरा बहुत छोटे का समय था। उसके बाद 2001 में
मेरा उद्धार हो गया। तो ये बात थी 93-94 की बात है ये, ओके, 1994 की बात समझ लीजिए, ओके। तो उसके बाद तो मैंने बहुत सारे उथल पुथल कर दिए, ओके। मैंने उसको ये दिखाने के लिए कि मुझे तेरा ज़रूरत नहीं है, मैंने दूसरा बॉयफ्रेंड पकड़ लिया, जानबूझ के पकड़ लिया, ओके, ताकि उसको समझ में आ जाए कि तेरी वजह से मेरा दुनिया रुकता नहीं है। ज़रूरत नहीं थी मुझे बॉयफ्रेंड की, ओके, लेकिन उसके कारण मेरे पास फिर रॉन्ग स्पिरिट आ गया, ओके। वो बॉयफ्रेंड मेरे साथ में कहाँ तक चला, आई थिंक फर्स्ट ईयर नहीं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में कुछ तो हमारा फाइनल था, बीएससी था, ओके। उस समय में वो बॉयफ्रेंड मेरा बन गया, क्योंकि हम लोगों को प्रैक्टिकल्स करने का इकट्ठा रखा जाता था। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मेरी एक बहुत बेस्ट फ्रेंड बन गई थी और वो ही हमारे पार्टनर थी। फिर सेकेंड ईयर में भी वही मेरी पार्टनर थी, लेकिन थर्ड ईयर में एक लड़का और एक लड़की ऐसे पार्टनरशिप डाला हुआ था, ग्रुप डाला हुआ था। तो मेरा जो लैब में था पार्टनर वो लड़का था, ओके। तो वो उसने क्या चाल चला मुझे पता नहीं, लेकिन उस समय में ऐसा हो गया कि वहाँ वो लड़के की वजह से फिर थोड़ा सा इविल पावर कुछ काम कर गया, ओके। और मुझे भी यही बताना था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है किसी से। मैंने बॉयफ्रेंड रखना स्टार्ट किया, मैंने बोला कोई बात नहीं, ये बॉयफ्रेंड है मेरा, ओके। सबको बताया, वहाँ पर भी मेरा नाम खराब हो गया। फिर बाहर आ गए हम लोग, वो भी ब्रेकअप हो गया, ओके। उसके बाद बाहर आ गए हम, और TYBSC से बाहर आ गया। मेरा था मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन लेने का, वो तो हुआ नहीं क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं किया मैथ्स का कुछ भी, और मैं उतने परसेंटेज भी नहीं ला पाई, ख़त्म, क्योंकि बॉयफ्रेंड के चक्कर में मेरा वो नुकसान हो गया, है ना। तो उसके बाद फिर मेरा जॉब जाने का समय आ गया। फिर उधर भी मैंने ऐसी गलती कर दिया, कलीग के साथ अफेयर शुरू कर दिया, वहाँ पर भी ये इविल पावर अटैक करने लगा मुझे वहाँ, ओके। और उसके बाद, ओके, फिर भी एक समय आता रहा मेरे लाइफ में कि मैं समझ जाती थी कि नहीं ये गलत है, लेकिन अब देखो इविल पावर है, वो किसी को देखता नहीं है ना। मैंने 40 डेज़ का फास्टिंग करके एक इंसान से तो पीछा छुड़वा लिया, पहला छूटी थी तब किसी ने मुझे ब्लैकमेल कर दिया, ओके। यहाँ एक इविल पावर को मैं छूट गई, तो दूसरा इविल पावर कहाँ पर अटैक कर दिया, ये काउंसलर का जो वाइफ था उनके बेटे के साथ हम लोगों ने ऐसा कुछ प्लान कर दिया था मैरिज का, वहाँ ब्रेकअप हो गया। फिर उसको जलाने के लिए मुझे दूसरे को एक बॉयफ्रेंड रखना पड़ा ताकि उसको समझे कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, ओके। तो ये बहाना से फिर आगे निकल गए, वो तो टूट ही गया, उसके बाद में और आगे निकल गया। तो वहाँ पे दोबारा मेरा एक लड़का था जो ऑर्फन था और उसकी मम्मी नहीं थी, ऑर्फन नहीं था, मम्मी नहीं थी। तो उसको मेरा बिहेव, मसीह जीवन सबको ही अच्छा लगता है ना, तो उसको मेरा बिहेव्स अच्छा लगा। और वो उसने भी यही सोचा कि नहीं हम लोग लाइफ लॉन्ग साथ में रहेंगे। मैंने बोला लाइफ लॉन्ग साथ में रहेंगे तो आप अपने मम्मी पापा को बता दीजिए, क्योंकि मुझे ये ट्रिक पता था कि ये लोग मम्मी पापा के सामने जाएंगे ना तो ज़ीरो हो जाते हैं। तो मैंने वो मेरे BSc के वक्त में जो लड़का था उसको भी मैंने बोला जा अपने मम्मी पापा को बोल दे, ओके। घूमना फिरना ठीक है, मेरे पास गाड़ी था, यहाँ वहाँ घूमना फिरना ठीक है, ओके। लेकिन जब मैरिज का टाइमिंग का समय रहता है, मुझे पता है ये लोग नहीं मानने वाले लोग हैं, फालतूगिरी करने वाले लोग हैं। तो हमारा ग्रुप है, तो ग्रुप में ओके फॉरगेट इट। इसके बाद वो लड़का मम्मी पापा को नहीं बोल पाया। फिर मेरे जॉब की जगह में मुझे केमिकल एनालिस्ट बोल के जगह में काम मिलने लगे, क्वालिटी एश्योरेंस बोल के। तो उसके अंदर भी जो कलीग रहते थे, टीम रहता था, तो उस टीम के अंदर भी एक लड़के ने मुझे पसंद कर लिया। इट्स ओके, पसंद किया तो ठीक है। फिर मैंने हाँ कुछ चलाया बात, ऐसे सब चिढ़ाते थे, सब मिंगलिंग रहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद मैंने बोला ठीक है अब जाओ अपने मम्मी पापा को बोल, तो वो फेल हो गया, ओके। उसके बाद उसके मम्मी पापा को नहीं बुलाया। मैंने बोला क्या फालतूगिरी करते हैं ये लड़का लोग, ओके, ओनली फ्लर्ट करते हैं। तो वो मैं दुनियादारी के हिसाब से मैं उनको ढील दे देती थी, लेकिन रियलिटी में मुझे पता है जब मम्मी पापा के सामने ये बात जाएगी तो मैंने देखा है कि मम्मी पापा रिजेक्ट करते हैं। और
ये फालतूगिरी कर रहे हैं मेरे सामने, तो मैं उनको ऑफेंड नहीं करती थी। फालतूगिरी के लिए इट्स ओके, करो फालतूगिरी। और फिर बाद में जब टाइम आता था कि मुझे लगता था कि नहीं ये आगे बढ़ेगा इससे, तब मैं उनको बोलती थी अब जाओ मम्मी पापा भी उनको बोलो, ओके। तो इसके लिए मुझे वो एक बाउंड्री लग जाता था कि इनके साथ कोई और फालतूगिरी ना हो, तो वो बाउंड्री लग जाता था, फिर ब्रेकअप हो जाता था, ओके। तो इस तरह से मैं आगे तो इविल पावर में भटकते गई, ओके। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ जो 40 डेज़ का फास्टिंग मैंने लेंथ में डाला था वो काम कर गया। मुझे उसके बाद उस लड़के से कोई कनेक्शंस नहीं आया, कभी नहीं, आज तक नहीं आया। आज तक मुझे नहीं पता है वो कैसा जी रहा है, उसको नहीं पता है मैं कैसे जी रही हूँ, जबकि उसके सारे रिश्तेदार, सारे फ्रेंड्स मेरे इर्द गिर्द में हैं, ओके। लेकिन बट स्टिल हमारा कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। काम कर गया 40 डेज़ का फास्टिंग, बट नेसेसरी नहीं है ये बात कि हमको एक रिचुअल के समान ईस्टर के पहले 40 डेज़ ही लगा देना फास्टिंग, ज़रूरी नहीं, ओके। एनी 40 डेज़ आप पकड़ सकते हैं। तो परमेश्वर मुझे इतना फ्रीडम बताता है, मुझे इतना ज़्यादा। तो मैंने पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के पास उनके पूरे यूट्यूब चैनल में उन्होंने कहाँ डिक्लेयर किया फास्टिंग को देखा, मैंने बोला ये तरीके से तो मैं चल रही हूँ, ओके। कभी 3 दिन का फास्टिंग, कभी प्रेज एंड वर्शिप, कभी थैंक्स गिविंग, कभी ये कभी वो तो कंटिन्यू चल रहा है मेरा, ओके। सिस्टमेटिक चल रहा है, मेरे हेल्थ को भी वो सूट हो रहा है, ऐसे चल रहा। तो इससे ज़्यादा और प्रेशर में क्या दूँ अपने आप को, है ना। तो मैंने देखा, मुझे परमेश्वर ने वचन दिखाया आज कि कुरनेलियुस जो था उसके लिए परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत भेजा कि पतरस के पास कि तू उस कुरनेलियुस के पास जा, क्योंकि वो उसके जो दान अर्पण है मेरे पास आ गए, ओके। तो उसका जो चाल चलन, उसकी प्रार्थना का विश्वास जो है, उसकी प्रार्थना की डिमांड्स जो है वो मेरे पास आ चुके हैं। अब देखिए, केवल प्रार्थना करने वाला इंसान का भी काम बन गया, ओके। देने वाले इंसान का भी काम बन गया, ओके। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो भी काम बन गया। तो ऐसा अब क्या बाकी रह गया है कि आपको 40 डेज़ का फास्टिंग ईस्टर के पहले ही जोड़ देने की ज़रूरत है, ओके। यहाँ पे हम लोग क्या हो जाते हैं पता है, रिलीजियस स्पिरिट में अटक जाते हैं। अगर किसी को नहीं बन रहा है फास्टिंग तो वो रिलीजियस दबाव में आ जाएगा कि नहीं नहीं नहीं, ईस्टर के पहले 40 दिन फास्टिंग रखना ही चाहिए। किसने बोला, ओके। आप उस तरह से मत सोचिए, अगर रखोगे फ़ायदा तो होगा, 100% फ़ायदा होगा, ओके। लेकिन अगर नहीं रखोगे तो नुकसान भी होगा, क्योंकि जो लोगों ने रखा था उनको कुछ चीज़ें मिलेगी जो आपको रखना था आप नहीं पाओगे। हालेलुया। तो डिफरेंस होगा, उनका अभिषेक ऊंचा दिखेगा, आपका अभिषेक कम दिखेगा। लेकिन इसको आप ऐसा मत लीजिए कि मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, चाहे दुनिया हट जाए कहीं पर कि मुझे वो लेना ही लेना है। तो वो आपकी ज़िद है, ओके। आपकी ज़िद डालकर आप करना चाहते हो, इट्स ओके, कीजिए, ओके। लेकिन अगर आप संभलते हुए जी रहे हैं कोई बात नहीं है, आप प्रार्थना करते रहिए, आराधना करते रहिए, फिर फास्टिंग डाल दीजिए, फिर आप आराम कीजिए, फिर फास्टिंग डाल दीजिए, फिर प्रेज़ एंड वर्शिप कीजिए, फिर थैंक्स गिविंग कीजिए, फिर प्रभु के राज्य में बोलते रहिए। आपका वैसा भी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड होता जा रहा है, कुछ ना कुछ ऐड होता जा रहा है। डेफिनेटली 100% है कि जो ईस्टर तक के 40 डेज़ के फास्टिंग में नहीं रह रहा है तो वो डेफिनेटली फ़र्क दिखेगा, ओके। उसके लाइफ का पावर, उसके लाइफ का जीने का तरीका थोड़ा अलग पड़ जाएगा। जिसके फास्टिंग हो चुके हैं उसके लाइफ का फ्रीडम अलग दिखाई देगा, वो होगा। लेकिन आप कछुए के चाल से चल रहे हो, वो लोग थोड़ा रैबिट के चाल से भाग रहे हैं, ओके। रैबिट के चाल से मतलब बहुत फास्ट स्पीड में जाएंगे वो लोग आगे, हम लोग थोड़ा कछुए के छाप से, कछुए के स्पीड से जाएंगे, ओके। तो इस तरह से, लेकिन परमेश्वर आपको इनकार नहीं कर रहा है, ओके। परमेश्वर आपको इनकार नहीं कर रहा है, देने वाला भी परमेश्वर है, लेने वाला भी परमेश्वर है। 40 डेज़ का उनका पैशन को परमेश्वर रिवॉर्ड करेगा, प्रतिफल देगा कि तूने मेरे लिए इतना किया, वो रिवॉर्ड देगा।
आप जो करते जा रहे हैं आपको भी रिवॉर्ड देगा, लेकिन रिवॉर्ड्स में फ़र्क रहेगा। ओके, लेकिन आप ऐसे मत कर दीजिए कि अभी 40 डेज़ का फास्टिंग रखोगे और बाद में बीच में जाके आप सोचोगे काश मैंने ना रखा होता तो ठीक होता, जाने तो मैं आज फास्टिंग तोड़ ही देता, मेरे से नहीं बन रहा है। ओके, मेरे साथ हो चुका है ये बहुत ज़्यादा। अब मैं अकेले रहती हूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल पड़ता है, क्योंकि मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। ओके, मुड़ने लगते हैं, बहुत ज़्यादा फास्टिंग हो गया तो मेरे हाथ पैर मुड़ने लगते हैं और ठंडा पड़ने लगता है शरीर। ओके, तो मुझे ये टाइप का जो ट्रबल होता है मेरे साथ कोई नहीं है, तो मुझे सोचना पड़ता है कि इस ऐसे प्रकार के अवस्था के बीच में फिर मेरा अगर मुझे कहीं दवाई वगैरह लेना पड़ा तो मुझे कौन हेल्प करेगा। उससे अच्छा है कि मैं फास्टिंग ही छोड़ दूँ, है ना। तो मैंने फास्टिंग ड्रॉप किया है। ओके, प्रभु की दया से मुझे ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मैं उससे पार होते आई हूँ। लेकिन मैंने ये बात को देखा कि मेरा ब्लड भी डाउन हो जाता है, एनीमिक कंडीशन में चला जाता है, तो ज़्यादा परेशान करती हूँ मैं अपने शरीर को। ओके, तो अब मैंने फैसला लिया है कि नहीं, ये ठीक है कि मैं प्रार्थना करूँगी, आराधना करूँगी, बीच बीच में फास्टिंग करते रहूँगी और आगे जाते रहूँगी। मुझे पता है कि 40 दिन फास्ट रखने वालों का जोर ज़बरदस्त रहने वाला है, गॉड ब्लेस्ड है, लेकिन मैं अपने आप को तंग नहीं करूँगी अब। ओके, मैं अपने आप को परेशानी में नहीं डालूँगी अब। हालेलुया। तो डेफिनेटली आपका चॉइस है, लेकिन आपके ऊपर कोई परमेश्वर का दबाव नहीं है कि आप ऐसा ही करना चाहिए, जो है उसका बस मरे या जियो करो ऐसे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हालेलुया। आप कर सकते हैं एनी टाइम, थोड़ा आपका हेल्थ अच्छा हो जाने दीजिए, दोबारा से आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाए इट्स ओके, आप कोशिश कीजिए, थोड़ा थोड़ा आप उठने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन आ जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ पकड़ लेंगे आप और आप 40 डेज़ के फास्टिंग में उतर पाएंगे। हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि चाहे जो भी हो, दुनियादारी के अंदर जो स्पिरिट चल रहे हैं, उनके जो चीज़ें करना पड़ता है लोगों को, वो चीज़ों का दबाव इतना ज़्यादा है लोगों के ऊपर कि अगर वो उसके बाहर जाएंगे, निकलेंगे, तो उनको बहुत कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। लेकिन अगर नहीं जाएंगे उसके बाहर तो उनके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। हालेलुया। यानी प्रॉफिट भी है अगर वो सारे पथ्य को पालन करेंगे तो, अगर नहीं पालन करेंगे तो लॉस भी होता है उनका। वो काम करते हैं, वर्ल्ड सिस्टम के अंदर जो स्पिरिचुअलिटी इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर काम होते हैं। ओके, अगर उनका पालन करें ठीक से तो वैसा होता है लोगों के लाइफ में। ओके, लेकिन हम उस सिस्टम से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर बोलता है जो संसार का मित्र है वो मेरा बैरी है। ओके, तो हम संसार के सिस्टम के नीचे नहीं हैं, उनके संगति के नहीं है। तो हमारा सिस्टम क्या देता है कि हमको परमेश्वर का वचन पालन करना है, उस वचन के आधार से हमारे आत्मा के अंदर परमेश्वर से हमें जुड़े रहना है, और जो परमेश्वर को भाता है वैसा ही जीवन हमको जीते रहना है। हमारा जीवन एकदम नेचुरल है, एकदम स्वाभाविक है। परमेश्वर और हम जैसा आदम परमेश्वर के संगति में था, बिल्कुल वैसा ही हम हैं। ओके, लेकिन आदम गलती किया, हवा गलती किया, इसकी वजह से उनको उस वाटिका से बाहर निकाल दिया। लेकिन परमेश्वर इस समय क्या बोलता है, तुमको मैं बाहर नहीं निकालूंगा अनंत काल के जीवन में से, सिर्फ तुम क्या करो, तुम्हारी बातों को मेरे साथ तुम साझा करो, मुझे बताओ। ओके, अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं तुमको मेरी बातें बताऊंगा, और हम दोनों में कुछ तो एक ऐसा मन हो जाएगा कि हम दोनों फिर से साथ में चल पाएंगे। ओके, मैं तुमको सुनूंगा, तुम मेरी सुनो। हालेलुया। तो इस तरह से परमेश्वर रिलेशनशिप में चल रहा है हमारे साथ। हालेलुया। तो उसका रिलेशनशिप के अंदर इतना मिठास है, इतना ज़्यादा आसानी है, इतना ज़्यादा, मैं बोल रही हूँ ना, इतना ज़्यादा फ्रीडम है। ओके, तो इन सारे पथ्यों को सुनने के बाद
कि ये करो, ये मत करो, वो मत करो, ये सारे सुनने के बाद ना मुझे ऐसा लगने लगा था, माय गॉड माय गॉड माय गॉड, परमेश्वर को धन्यवाद कि मैं उस सिस्टम के नीचे नहीं हूँ। हालेलुया, मैं उसके अंदर नहीं हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को। हालेलुया। और इस आनंद के साथ मैंने सोचा, लॉर्ड सच में कितना तो उजाला है, कितना तो ज्योति है, कितना तो प्रकाशमान है कि हमारे ऊपर तो रहने की वजह से हमको साफ साफ दिखाई पड़ता है कि हमने कैसा जीना है इस पृथ्वी के ऊपर। खुलकर समझ आता है कि हमने कैसा जीना है इस पृथ्वी के ऊपर। ओके, तो हम अगर ये सारी बातों को मानते हैं कि 1:30 बजे आना, कल अमावस्या का नहीं, कल पूर्णिमा का टाइमिंग आज मैंने देखा, मैंने आज ऐसे ही देखा, मैंने सोचा ये होली चल रहा है, क्या पता होली को पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, क्या पूर्णिमा आ गया इतना जल्दी, तो टाइमिंग क्या है पूर्णिमा का, ऐसा देखकर मैं देख रही थी गूगल में। तो मैंने देखा 10:30 को पूर्णिमा स्टार्ट होता था, तो 10:30 को एक गेस्ट आ गई मेरे घर में, घाई में आ गई, इतनी जल्दबाजी में आई पूछो मत, फास्ट आई और तुरंत वो अपने मेरे घर के वॉशरूम में चली गई। मैं जा रही हूँ, वॉशरूम में जा रही हूँ, मैंने सोचा क्या हुआ पता नहीं। फिर बाद में वो सारे उसके पर्सनल, जो मुझे नहीं सुनना है, वो सारी पर्सनल जो मैरिड लाइफ की होती है बातें, वो सब सुनाने लगी। मैंने बोला प्रभु ये क्या हो रहा है, कि मुझे इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो भी है परमेश्वर आपके हाथों में दे देती हूँ। ठीक है, तो मेरे अंदर कोई डर नहीं था, ओके, कुछ भी प्रकार से, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था ये क्या है, ये क्यों ऐसे कर रही है। ओके, बाद में मैंने रात को जब मैंने बोला ये होली का सीज़न दिखा रहा है, मतलब मालूम है कैलेंडर के ऊपर आज 13 का एंड हो रहा है और 14 स्टार्ट हो रहा है, तो होली का टाइमिंग बता रहा है, ये होली है करके ऐसा कैलेंडर में दिखा रहा है, तो वो तो पूर्णिमा को आता है, तो क्या पूर्णिमा इतनी जल्दी आया, तो फिर ओके, तो फिर इसका मतलब है कि उसका टाइमिंग क्या है। देखा तो वो 13 के 10:30 को स्टार्ट होता है। ओके, और ये लड़की उस वक्त में मेरे पास आई, बहुत सारे कॉल्स भी किए थे, लेकिन घर में भी आई, और फिर बाद में वो कहीं प्रेयर के लिए भी जाने वाले थे, लेकिन मुझे उसका बिहेव कुछ भी समझ में नहीं आया क्या है। ओके, क्योंकि मसीह है तो हम ऐसा डाउट नहीं करते, लेकिन धूर्त इंसान कुछ भी कर सकता है, इतना ध्यान रखिए। हमको नहीं पता है धूर्त कौन है कौन नहीं है ना, तो हमको सिर्फ ध्यान रखना है कि परमेश्वर के साथ संगति में हमको होशियारी के साथ चलना है कि सारे मसीही नहीं रहते हैं, वो लोग ये सारे पत्तियों को पालन कर रहे होते हैं, तो उनका विश्वास आधा यहाँ आधा वहाँ होता है, और ये ठंडे गर्म लोग आपके रास्ते भटका सकते हैं। ओके, तो उसके बाद रात को जब मैंने देखा पूर्णिमा कब से कब तक है, तब पता चला कि 14 के दोपहर के 12:30 तक है। उसके बाद उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, सब लिखा हुआ था। मैंने बोला ये क्या है, कोई बात नहीं है, छोड़ो। मैंने छोड़ दिया उस बात को, और अपना मीटिंग चल रहा था थर्सडे को, तो थर्सडे इवनिंग का मीटिंग लेट नाइट तक था, तो लेट नाइट तक मीटिंग देखा। उसके बाद मैं ये देखा ये क्या है, तो मैं सो गई। मैंने बोला मीटिंग का अभिषेक है मेरे ऊपर, मुझे कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। मस्त सो गई। सुबह उठी और सोच रही थी क्या करना है, कुछ आइडियाज़ आ गए, कुछ तो पकाऊं अच्छा सा। मैंने बोला फास्टिंग स्टार्ट हो गया है, कैसे क्या पकाऊं। मैंने बोला छोड़ो, फास्टिंग का मेरे मन में तो नहीं है। ओके, 13 को डिक्लेयर किया था फास्टिंग, मैंने बोला नहीं, मैं नहीं करूँगी 40 डेज़ का फास्टिंग, मेरे मन में नहीं है। ओके, मन में नहीं है इसका मतलब मेरा हेल्थ रेडी नहीं है उसके लिए। ओके, तो इसके लिए कल 13 को ही मैंने सोच लिया था मुझे नहीं करना है। ओके, तो मैंने अच्छे से बना दिया जो भी बनाना था, और मैं बना रही थी तब मुझे बाजू से दूसरों की आवाज़ आ गई। पूर्णिमा 12:30 तक है ना, तो ऐसा कुछ चल रहा था उनका, 12:30 12:30। तब मुझे याद आ गया, अच्छा तो मैं बना रही हूँ, ये सब बनाने का नहीं, ऐसा लिखा हुआ था, और मैं आराम से बनाए जा रही हूँ। ओके, तो ऐसा परमेश्वर ने मुझे इतना आनंद दिया कि मैंने बोला परमेश्वर सच में जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ आज़ादी है।
और आज़ादी ऐसी है कि हमारे ऊपर जो जुआ दिया गया है वो प्रभु यीशु मसीह का हल्का जुआ है। वो हल्का जुआ उठाकर चलते हुए हमें आनंद आता है। मैंने बोला ना, मुझे इंटरेस्ट है साइंस और मैथ्स में, तो मैं वो इंटरेस्ट के लिए पढ़ाऊँगी, इसके लिए नहीं कि मुझे कमाना है। ओके, मेरा इंटरेस्ट है कि मैं कीबोर्ड सिखा सकती हूँ। ओके, तो मैं कीबोर्ड और गिटार सिखा रही हूँ लोगों को, ठीक है, तो कमाने के लिए नहीं, लेकिन कर रही हूँ, क्यों, मेरे को इंटरेस्ट है इसीलिए। ओके, तो परमेश्वर हमको जैसा चला रहा है उसके ऊपर हमको बोझ नहीं लगता है, हमको बोझ जैसा दबा दबा कर वो नहीं चलाता है। ओके, एक जगह में मुझे छोटा सा ऐसी समय बिताने के लिए कुछ जगह में मुझे बुला लिया था एक हेल्प करने के लिए। ओके, वहाँ का थोड़ा दबाव अलग था, तो भी मैंने बोला कोई बात नहीं, मुझे प्रार्थना करने के लिए यहाँ समय मिलता है, आराधना करने के लिए मिलता है। मैंने वो समय को ध्यान दिया, वहाँ के दबाव को ध्यान नहीं दिया। थैंक यू जीसस कि मुझे प्रार्थना करने मिल रहा है, और मैंने पूरा फ़ायदा उठाया, प्रार्थना किया, आराधना किया, मेरा समय अच्छे से बिताया, अन्य भाषा के अंदर जोर उठाया मैंने। ओके, फिर वहाँ से मुझे कुछ नुकसान हो गया तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने ये देखा कि वैसे भी मेरा टारगेट जो था प्रार्थना और आराधना करना, मुझे वो पूरा करना आ गया। ओके, बाकी कुछ मिले नहीं मिले फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद बाहर आ गई, उधर से दूसरी जगह में आ गई, तो भी वहाँ पर भी मुझे ऐसा कुछ तो अपॉर्चुनिटी मिला जहाँ से मेरा जो नुकसान हो गया वो भर के मिल गया। तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी को ले लिया। इट्स ओके लॉर्ड, चलो कोई बात नहीं है, मुझे तो ऐसा ठीक लगता है कि कीबोर्ड सिखाना, गिटार सिखाना अच्छा लगता है मुझे, लेकिन मैं चाहती थी कि इस तरह से हो कि वो आपके आराधना के लिए इस्तेमाल हो। तो एक लड़की ने मुझे पूछा, दीदी आप मुझे सिखाएंगे क्या, मैं आराधना में इसको पुलपिट पे यूज़ करना चाहती हूँ। मैंने बोला आ जाओ। तो ये देखिए, मेरे पसंद की चीज़ों को ही मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ। ओके, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं आराधना के लिए इसका इस्तेमाल करूँ, कोई सीखना चाहे तो। वही लड़की आ गई जो आराधना करने के लिए मन रखती है। ओके, तो इस तरह से आप समझिए कि जो प्रभु यीशु में आप किए जा रहे हो वो खाली नहीं जाएगा। ओके, रिलीजियस माइंड से मत कीजिए, रिलीजियस माइंड से करोगे ना तो भी फल पाओगे। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको उसका फल नहीं मिलेगा, आपको ज़बरदस्त फल मिलेगा, क्योंकि रिलीजियस माइंड के नीचे जाकर भी आप कर रहे हो तो भी फर्क नहीं पड़ता है, करना ही है। ओके, तो उसका रिजल्ट ही देगा आपको। ओके, तो इसके लिए आप सब जो आंख बंद करके भी ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो वो आप आंख खोल के भी जा सकते हो ईस्ट डायरेक्शन में, आंख बंद करके भी कोई आपको ईस्ट डायरेक्शन में छोड़ सकता है। डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, चाहे आंख खोल के जाइए चाहे आंख बंद करके चलिए, ईस्ट में जा रहे हो ईस्ट में ही जा रहे हो। हालेलुया। तो इस तरह से आप ज़बरदस्ती करो, रिलीजियस माइंड से करो, ओके, भक्ति भावना से करो, दबाव के नीचे जाकर करो, रिजल्ट है वो आपको फल देगा ही देगा। ओके, दबाव लेना नहीं चाहते हो आप, उस रिलीजियस जो दबाव के नीचे, प्रेशर के नीचे रहकर आप कुछ प्राप्त करना नहीं चाहते हो, कोई बात नहीं है, तो रिजल्ट भी वैसे ही रहेगी हमारे। हालेलुया। तो इस तरह से हमारा नुकसान होता है जब दबाव के नीचे हम नहीं जाएंगे तो, लेकिन आपको ज़बरदस्ती नहीं है कि आप दबाव के नीचे जाओ मतलब जाओ, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तलवार लग जाएगी या ये हो जाएगा वो, नहीं, दबाव के नीचे जाना नहीं जाना हमारे कंट्रोल में। हालेलुया। लेकिन उसका फ़र्क पड़ना जायज़ है। जो दबाव के नीचे से होकर गुजरेगा उसको रिवॉर्ड भी वैसा ही मिलेगा, रिज़ल्ट भी वैसा ही मिलेगा। जो दबाव से बचकर जिएगा उसका रिज़ल्ट भी वैसा ही रहेगा। हालेलुया। तो इसके लिए आप अपने ऊपर दबाव नहीं लेना है, परमेश्वर ने हमको आज़ाद किया है। आप अपने तरीके से जो आपको ठीक लगता है वैसा कीजिए। आपके अंदर हिम्मत है दबाव के नीचे जाने की, आप पूरे फास्टिंग को पूरा कीजिए। आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो आप गिल्ट फील मत कीजिए कि मैंने तो ये करना चाहिए था, ये तो गया, मेरे हाथ से छूट गया। गिल्ट मत कीजिए, पछतावा मत कीजिए, आप उसको अगले बार कहीं पकड़ सकते हैं।
ओके, प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन।